अध्याय 31 फ्लैंडर्स। तांग हाउ की बातें सुनने के बाद डुगू ब्लो आखिरकार सहमत हो गया, और वह केवल तभी समझौता कर सकता था जब स्थिति दूसरों की तरह अच्छी न हो। इसके बाद तांग हाउ ने ब्लू सिल्वर लगाया। सम्राट बिंगहुओ की आंख के आसपास रहता था और वह अक्सर यहाँ रहता था, जबकि डुगू बो अभी भी पहाड़ की तलहटी में घर में था। यहाँ रहते हुए दोनों को पड़ोसी माना जा सकता है। तांग हाउ के चले जाने के बाद श्रेक अकादमी में प्रवेश किया। तांग सान सू तियान के पास गया और गंभीरता से कहा, सू तियान, मेरे पास अभी वह नहीं है जो तुम चाहती हो। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें देने से पहले इसे सुलझाना होगा। सू तियान ये भी जानता था कि तांग सान के ये सभी अभ्यास उसके दिमाग में संग्रहित थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अब उसे देना असंभव था, और वह 1 या 2 दिन की जल्दी में नहीं था, इसलिए वह आसानी से सहमत हो गया। कोई बात नहीं, बस मुझे बाद में दे दो। दाई मुबाई ने कुछ देर तक असमंजस में रहकर सुना और फिर कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सू तियान ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, मैंने तो बस तांग सेन से थोड़ी मदद मांगी थी। दाई मुबाई ने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, चूंकि सब ठीक है, क्या आप सभी भूखे हैं, तो मैं आपको भोजन कराने ले चलता हूँ। ठीक है, हम नहीं जानते कि कॉलेज कैफेटेरिया कहाँ है, सू तियान ने कहा, और तांग सान और अन्य लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, तांग सान जाकर जियाओ को बुलाओ, मैं जाकर झू झू किंग को बुलाता हूँ, हम दोनों साथ में वहाँ चलेंगे। दाई मुबाई ने कहा और बाहर चली गई। सबके आ जाने के बाद कई लोग दाई मुबाई के नेतृत्व में कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर ही उन्हें एक गोल मटोल युवक गेट से अंदर आता दिखाई दिया। वह अपना सिर झुकाए हुए अंदर चला गया। यह माँ होंगजुन है, हमारी अकादमी के तीसरे छात्र, और वह जो अकादमी में 1990 में दाखिल हुए थे। आपके आने से पहले की नवीनतम जानकारी। दाई मुबाई ने युवा जूनियर को सू तियान और अन्य लोगों से परिचय कराते देखा, और फिर देखा कि माँ होंगजुन सही स्थिति में नहीं थी। जल्दी से पूछा, फैटी, तुम्हें क्या हुआ है? माँ होंगजुन ने आह भरते हुए कहा, क्विहुआ ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। तांग सेन और अन्य लोगों को माँ होंगजुन की स्थिति के बारे में पता नहीं था। उनकी आंखों में मुस्कुराहट पहले से ही स्पष्ट थी। बच्चे अब वास्तव में परिचित हैं। वे इतनी कम उम्र में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और यहाँ तक कि टूट भी गए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बोलना। केवल निंग रोंगरोंग ने बेरहमी से मुस्कुराते हुए कहा, वाह, इतनी कम उम्र में प्यार में पड़ना वास्तव में टूटने का समय है। दाई मुबाई ने असहाय होकर समझाया, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वास्तव में फैटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जो इतनी जल्दी प्यार में पड़ जाए। ये सब उसकी घास मुर्गी जैसी मार्शल आत्मा के कारण है। पाद, तुम्हारी मार्शल आत्मा घास की मुर्गी है और मेरी मार्शल आत्मा फीनिक्स है। हालांकि मेरे बुजुर्गों की मार्शल आत्माएं सभी मुर्गियां हैं, मैं एक सुनहरा हूँ। घास के घोंसले से फीनिक्स, माँ होंगजुन ने गुस्से में कहा। दाई मुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये फीनिक्स, सू तियान, तांग सेन है। फैटी की मार्शल आत्मा बहुत अजीब है। उसकी मार्शल आत्मा एक उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा है, और उसके पास जन्मजात ज्वाला की क्षमता है। कई लोग भी काफी आश्चर्यचकित थे। एक बार आत्मा में परिवर्तन होने के बाद ये या तो बेहद शक्तिशाली हो जाएगी या बहुत कमजोर हो जाएगी, लेकिन तांग सान सू तियान की ओर देखे बिना नहीं रह सका। क्या ये हो सकता है कि उत्परिवर्तित आत्माएं अब इतनी आम हो गई हैं? दाई मुबाई ने आगे कहा, हालांकि फैटी की मार्शल आत्मा की इस तरह की ज्वाला क्षमता बेहद अजीब है। न केवल बेहद उच्च तापमान, बल्कि एक मजबूत आसंजन। शायद ये वास्तव में एक फीनिक्स है। हालांकि उनकी मार्शल आत्मा में भी बहुत बड़ी खामियां हैं। उत्परिवर्तन हालांकि यह अंत में मजबूत हो गया, लेकिन इसका उनके शरीर पर भी कुछ प्रभाव पड़ा। बस, पुरुषों और महिलाओं में आवेग बहुत मजबूत हो गया है। यदि आप इसे दबाते रहेंगे तो आप अंततः उस बुरी आग से मूर्ख बन सकते हैं और आपको विस्फोट करके मरना होगा। ऐसा अजीब प्रभाव सुनकर सभी लड़कियां शर्मा गईं और कहने लगी कि यह आत्मा बहुत विकृत है। यहाँ तक कि तांग सान भी थोड़ी देर के लिए अचंभे में पड़ गया। सू तियान ने कहा, इसका मुख्य कारण उसकी मार्शल आत्मा का उत्परिवर्तन है।
वास्तव में इसे हल करने के अभी भी तरीके हैं। एक तो यह है कि उसके शरीर की ताकत को तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि वो अपनी मार्शल आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित न कर सके। आत्मा, यह उसकी मार्शल आत्मा की एक विशेषता है और उसके शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती है। और दूसरा, मार्शल आत्मा को फिर से विकसित या उत्परिवर्तित करने की अनुमति देना है। सू तियान की बातें सुनकर दाई मुबाई और तांग सेन गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन माँ होंगजुन वास्तव में उत्साहित थे। उन्होंने सू तियान की बांह पकड़ ली और कहा, भाई, मैं आपको बड़ा भाई कह रहा हूँ, मेरी बुरी आग क्या वास्तव में हल हो सकती है? सू तियान ने शांति से कहा, बेशक, लेकिन ये दोनों तरीके आसान नहीं हैं। तांग सान, आपको क्या लगता है? तांग सान ने भी सू तियान की बातों पर खूब सोचा और उसने मार्शल आर्ट का बहुत ज्ञान लिया अपने शिक्षक से। ये दोनों विधियां वास्तव में बहुत अच्छी हैं। माँ होंगजुन की बुरी आग को हल करना संभव है। एक है, पूरी तरह से इसे नियंत्रित करें और इसे अपने में बदल दें। हाँ, हालांकि जैसे जैसे स्तर बढ़ता है उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ बुराई भी बढ़ेगी, अग्नि भी बढ़ेगी। जब तक शारीरिक शक्ति नहीं बढ़ेगी, अकेले बढ़ जाती है। अन्य वास्तव में कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है कि एक प्रकार की परिघास है जो इसे हल करने में सक्षम हो सकती है। कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी, इस परिघास में आग की लपटों को शुद्ध करने का प्रभाव होता है और आग की लपटों में बुरी आग को शुद्ध करने में सक्षम होना चाहिए। माँ होंगजुन और भी अधिक उत्साहित था। वह चाहता था कि वह कॉक्सकॉम फीनिक्स की तलाश में अभी निकल जाए। सनफ्लावर के अलावा अन्य लोग भी सू तियान और तांग सान की वुहुन की समझ से प्रभावित थे। उसके बाद वे आठों एक साथ कॉलेज के कैफेटेरिया में आए। तथाकथित कैफेटेरिया है, दरअसल एक बड़ा कमरा था और फिर उन्हें खाना बनाने के लिए गांव में कुछ लोग मिल गए। भोजन के दौरान माँ होंगजुन ने सू तियान और तांग सेन से इसके बारे में पूछा। उसकी बुरी आग के मामले को सुलझाने के बाद कुछ लोग भी जल्दी से एक दूसरे से परिचित हो गए। अन्य, डांग डांग डांग, एक तेज आवाज आई। दाई मुबाई, ऑस्कर एंड माँ होंगजुन स्टूड अप जल्दी से, और दाई मुबाई ने सू तियान और अन्य लोगों से कहा, ये प्रिंसिपल की आवाज है जो हमें इकट्ठा होने के लिए कह रही है। चलो बड़े खेल के मैदान में चलते हैं। तांग सेन और अन्य लोगों को अब ये भी पता चल गया है कि डीन फ्लैंडर है, जो एक जानवर आत्मा उल्लू है, एक स्तर 78 आत्मा संत है। थोड़ी देर बाद वे खेल के मैदान में पहुंचे, जो वास्तव में एक बड़ा खुला स्थान था, और फ्लैंडर पहले से ही लकड़ी के खंभे पर खड़ा था। प्लेटफॉर्म, जब फ्लेंडर ने कुछ लोगों को आते देखा तो उसकी कर्कश आवाज चुंबकीय लग रही थी। ये साल बहुत अच्छा है और हमारे छात्रों ने 5 छोटे जोड़े हैं। राक्षसों, मैं फ्लैंडर, श्रेक अकादमी का डीन, आपके आगमन का स्वागत करता हूँ। मैंने सुना है कि एक और छोटा लड़का है जिसकी आत्मा शक्ति पहले से ही 39 स्तर की है। वह कौन है? बाहर आओ और सबको दिखाओ। स्तर 39, ये कौन है? माँ होंगजुन ने आश्चर्य से पूछा, और ऑस्कर के साथ भी यही स्थिति थी। प्रिंसिपल, सू तियान आगे बढ़ा और मंच पर फ्लेंडर की ओर इशारा किया। जब फ्लैंडर ने सुना कि सू तियान ने 39 साल की उम्र में 12वें स्तर तक साधना की है, तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब सू तियान को देखकर उसकी आत्मा की शक्ति के उतार चढ़ाव से ये सच था, लेकिन उसे अभी भी अपने जीवन के बारे में कुछ संदेह था। हाँ, अन्य मैं पहले से ही जानता हूँ आपकी आत्मा की अंगूठी और आत्मा कौशल के बारे में, लेकिन क्या है आपकी आत्मा के छल्ले और आत्मा कौशल? इसे लीक करने के बारे में चिंता मत करो। जब आप अकादमी में आते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आपको ये जानने की आवश्यकता होती है ताकि आप अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार सिखा सकें। तांग सान और अन्य लोगों ने भी सू तियान को देखा और उन्हें सू तियान की आत्मा की अंगूठी के बारे में पता नहीं था। ये देखकर सू तियान बाहर आया और फ्लैंडर से कहा, डीन, मेरी आत्मा कौशल पहली आत्मा कौशल गोल्डन पोल ब्लेड, दूसरी आत्मा कौशल रहस्यमय जल शील्ड और तीसरी आत्मा कौशल तत्काल उपचार है। जैसा कि मेरी आत्मा की अंगूठी के लिए ये थोड़ा विशेष है, इसलिए यह नहीं है। इसे प्रकट करना सुविधाजनक है। जब फ्लैंडर ने सू तियान के 3 आत्मा कौशल के बारे में सुना तो वे सभी गड़बड़ हो गए।
पहले दो अभी भी कुछ अर्थ था, और तीसरे क्षण उपचार का क्या हुआ? तुम्हें मार्शल आर्ट का ज्ञान किसने सिखाया? क्या ये बकवास नहीं है? तुम्हारी आत्मा की अंगूठी विशेष है। इसमें ऐसा क्या विशेष है? सू तियान तांगसान के साथ अभ्यास का आदान प्रदान करने के लिए श्रेक अकादमी आया था, और अब उसे जाने देना ठीक है। यह मेरे कुछ निजी रहस्य हैं। 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने की समस्या को संशोधित किया गया है। आपकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में किसी भी कमी को इंगित कर सकते हैं। बेशक, मैं यथासंभव ऐसी समस्याओं से बचने की कोशिश करूंगा। फिर से धन्यवाद। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 32 अभिमानी निंगरोंगरोंग। फ्लेंडर ने उसके बाद कोई और सवाल नहीं पूछा। हालांकि सू तियान ने उससे आत्मा की अंगूठी छिपाई, जिससे उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने कहा कि वो उसे नहीं जानता। फिर भी सू तियान को जाने नहीं देना चाहता था। वो इस तरह के राक्षस को जाने नहीं देगा। दाई मुबाई की ओर देखते हुए उसने कहा, मुबाई, तुम 5 जूनियर को वित्त के प्रभारी शिक्षक के पास ले जाओगे ताकि बाद में ट्यूशन का भुगतान कर सको, और तुम बाद में उन्हें अकादमी के नियम समझाओगे। हाँ, हेडमास्टर। दाई मुबाई ने एक कदम आगे बढ़कर फ्लेंडर से बहुत सम्मानपूर्वक कहा। फ्लेंडर ने कहा, अंत में, सभी लोग आराम करने के लिए वापस चले जाएं, अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ के अनुसार समायोजित करें, और पहली कक्षा आज रात से शुरू होगी। ऑस्कर और निंगरोंगरोंग अपवाद हैं, आप दोनों के पास अन्य कक्षाएं हैं, मेरे पीछे आओ। ऑस्कर का चेहरा एक पल में ही खराब हो गया, लेकिन निंगरोंगरोंग को पता नहीं था कि उसने उन दोनों को चुपचाप एक तरफ क्यों खड़ा छोड़ दिया था। उसके बाद सू तियान कमरे में वापस चला गया और अपनी आत्मा शक्ति की खेती जारी रखी। वह जानता था कि आगे क्या हुआ, और फ्लेंडर को 7 ट्राजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल का निर्देश मिला होगा, और उसने ऑस्कर और निंगरोंगरोंग को फिर से इधर उधर भागने दिया होगा। उसे इन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, और यह वास्तव में जितनी जल्दी हो सके 40 के स्तर तक खेती करने का मामला है। जैसे ही रात हुई, श्रेक अकादमी के प्रिंसिपल फ्लेंडर बड़े खेल के मैदान पर खड़े हो गए, अपने चश्मे को ठीक किया और अपने सामने बैठे 8 छात्रों को देखा। दाई मुबाई, तांगसेन और अन्य लोग ऊर्जा से भरे हुए हैं, और वे स्पष्ट रूप से शाम के प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं। दोपहर के प्रशिक्षण के बाद सू तियान की आत्मा शक्ति में भी थोड़ा सुधार हुआ है। उनका अनुमान है कि वे 10.5 महीनों में 40 के स्तर तक की साधना करने में सक्षम होंगे। उस समय वे चौथी आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने में सक्षम हो, लेकिन वह फिलहाल तियांडा शहर नहीं जाएगा, इसलिए उसने हुआंगजू और अन्य लोगों को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें सभी एकत्र आत्मा जानवरों को पारित करने के लिए कहा गया। जानकारी। फ्लेंडर ने इस समय सू तियान और दाई मुबाई पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अन्य 2 छात्रों ऑस्कर और निंगरोंगरोंग को देखा। ऑस्कर, मुझे बताओ, क्या तुम सबने 20 चक्कर पूरे कर लिए हैं? फ्लेंडर ने ऑस्कर की ओर सीधे देखा, जाहिर है कि वह वास्तविक स्थिति से पहले से ही वाकिफ था। डीन, मैं दौड़ना बंद कर चुका हूँ। ऑस्कर ने अपना सिर झुकाया और कहा। फ्लेंडर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे नहीं। ऑस्कर ने अपने बगल में बैठे निंगरोंगरोंग की ओर देखा, फिर फ्लेंडर की ओर सिर हिलाया और कहा, हाँ डीन, हम दोनों। दौड़ना समाप्त हो गया। फ्लेंडर ने भयावह ढंग से मुस्कुराते हुए ऑस्कर के कंधे पर थपथपाया और कहा, बहुत अच्छा, ऑस्कर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मिलनसार होगे। अगर ऐसा है, तो तुम्हें एक और 20 चक्कर दौड़ना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों, दौड़ने के बाद भोजन की अनुमति नहीं है, चलो चलते हैं। ऑस्कर ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप घूमा और बाहर भाग गया। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों किया? फ्लेंडर ने भीड़ की ओर देखा, और किसी को सिर हिलाते हुए देखकर उसने आगे कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने झूठ बोला था। फ्लेंडर ने फिर निंगरोंगरोंग की ओर देखा और कहा, मुझे बताओ, क्या तुमने 20 चक्कर पूरे कर लिए हैं? निंगरोंगरोंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं, दूरी बहुत अधिक है, और मुझे भूख भी लगी है, इसलिए मैं दौड़कर नीचे नहीं जा सकता। फ्लेंडर ने कहा,
तो आप अकेले ही सोटो शहर में एक बड़ा खाना खाने गए थे और काफी खरीदारी करने के बाद आपको ऑस्कर मिला और आप दोनों साथ में वापस आए और ऑस्कर को आपके लिए सोने दिया, है ना? निंग रोंगरोंग ने फ्लैंडर को अविश्वास से देखा और कहा, क्या तुम मुझ पर जासूसी कर रहे हो? फ्लैंडर ने गंभीरता से कहा, श्रेक अकादमी के प्रधानाध्यापक के रूप में मैं हर छात्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। बेशक जब आप बाहर जाएंगे तो मैं सहायक प्रणाली के आप दोनों आत्मा स्वामियों की गुप्त रूप से रक्षा करूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। व्यवस्था का पालन नहीं किया। कॉलेज और सीनियर्स से आपके लिए झूठ बोलने को कहा। हमारे कॉलेज में कोई नियम नहीं है। आप जैसे छात्रों का हमारे कॉलेज में स्वागत नहीं है, इसलिए अब आपके पास 2 विकल्प हैं। एक तो ये कि आप अपना सामान समेटकर तुरंत चले जाएं, और दूसरा ये कि आप ये साबित करें कि आप यहाँ रुके हैं। निंग रोंगरोंग की मूल कोमल अभिव्यक्ति। चेहरा गायब हो गया है, मुंह के ऊपर की ओर मुड़े हुए कोनों ने उसकी जगह ले ली है। निंग रोंगरोंग व्यंग्यात्मक रूप से फ्लैंडर पर मुस्कुराया। फ्लैंडर, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? क्या ये सिर्फ एक छोटी आत्मा नहीं है? ये सिर्फ पवित्र है। तुम मुझे आदेश देने की हिम्मत करते हो। उसके आसपास के लोग उसकी बातों से चौंक गए, और सू तियान भी वही था। हालांकि वह जानता था कि निंग रोंगरोंग एक छोटी चुड़ैल थी, फिर भी उसे लगा कि निंग रोंगरोंग वास्तव में थोड़ी अराजक थी और वह पूरी तरह से फंस गया था। बिगड़ा हुआ, ये सोचकर कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, यानी फ्लिंडर उसकी पहचान जानता है और उसने सेवन से संपर्क किया है। ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल। अन्यथा इसमें जिस दुनिया में ताकतवरों का सम्मान किया जाता है, उसका अंत भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। फ्लिंडर भी नाराज नहीं हुआ और हल्के से बोला, हाँ, मैं सिर्फ एक आत्मा ऋषि हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आपके सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन यह मत भूलो कि अब आप केवल एक महान आत्मा गुरु हैं। क्योंकि आपको हमारी अकादमी पसंद नहीं है, तो कृपया चले जाओ, आपका श्रेक अकादमी में भी स्वागत नहीं है। निंग रोंगरोंग ने हाथ जोड़कर फ्लैंडर से कहा, तुम मुझे भगाना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। फ्लैंडर, बेहतर होगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। फ्लैंडर भी साफ साफ कह रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा घर है? कोई तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता। मोबाइल, जाओ और मिस निंग रोंगरोंग की चीजें बाहर निकालो। बेशक दाई मोबाइल निश्चित रूप से नहीं गए, लेकिन निंग रोंगरोंग के साथ पहले कभी गलत नहीं हुआ था, और गुस्से में कहा, फ्लैंडर, तुम्हारी हिम्मत है। जब से मैं एक बच्चा था, किसी ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। फ्लिंडर ने कहा, यह मेरी श्रेक अकादमी है, मैं क्यों न हिम्मत करूं और यहाँ देखूं कि आपसे बेहतर कौन नहीं है। आपको किस बात पर गर्व है? मैं एक सहायक आत्मा मास्टर हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक आत्मा मास्टर के रूप में प्रतिस्पर्धा और लड़ाकू शक्ति में प्रतिस्पर्धा, लेकिन मेरी मार्शल आत्मा 7 खजाने ग्लेज्ड टॉवर उनमें से किसी की तुलना में कम प्रभावी नहीं है। निंग रोंगरोंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, वह सबसे अधिक है। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल के इतिहास में सबसे शक्तिशाली शिष्य, एक उत्कृष्ट शिष्य, यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल की भविष्य की आशा मानते हैं। फ्लिंडर ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि कोई सहायक आत्मा गुरु का कोई साथी नहीं है, केवल एक साधारण आत्मा गुरु है। मैं इसे हल कर सकता हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके पास भी आपके जैसा व्यक्तित्व है, और क्या आपके पास एक ईमानदार साथी है? इसके अलावा आप अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। फिर वह सबके सामने आया और बोला, वह दाइमोबल इस साल 15 साल का हो गया है, एक सफेद बाघ, मार्शल स्पिरिट के साथ, 37 स्तर की स्पिरिट पावर के साथ, बुरी नज़र के साथ पैदा हुआ, और तीनों स्पिरिट रिंग के लिए सबसे अच्छे मैच हैं। उस समय मैं केवल 13 वर्ष का था। क्या आपको लगता है कि आप 30 साल की उम्र में 13 स्तर तक की खेती कर सकते हैं? तांग सान इस साल 12 साल का हो गया है, और उसकी आत्मिक शक्ति पहले ही 30 के स्तर तक विकसित हो चुकी है। जियोवू, वह भी 12 वर्ष की है, आत्मा शक्ति स्तर 29 है। माँ होंगजुन, वह भी इस वर्ष 12 वर्ष का है,
उसकी उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा एक शीर्ष स्तरीय पशु मार्शल आत्मा है और मार्शल आत्मा के दोषों की भरपाई करते हुए उसकी आत्मा शक्ति को आपके समान स्तर तक विकसित किया जा सकता है। झू झू किंग, उसकी आत्मा शक्ति तुमसे अधिक मजबूत है, लेकिन उसका दिल दृढ़ है। सू तियान के बारे में क्या आपको लगता है कि आप तुलनीय हैं? आप 39 वर्ष की आयु में पहले ही स्तर 12 तक साधना कर चुके हैं और संभवतः आप पूरे डोलुओ महाद्वीप में अकेले हैं। फ्लेंडर ने अपना सिर घुमाकर निंगरोंगरोंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा, निंगरोंगरोंग, आपको क्या लगता है कि आप उनमें से किससे तुलना कर सकते हैं? आपको और किस बात पर गर्व होना चाहिए? आप यहाँ सबसे बुरे हैं। निंगरोंगरोंग बहुत अनिच्छुक था और उसने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला। ऑस्कर के बारे में क्या? वो सिर्फ एक छोटा सा भोजन प्रकार का आत्मा मास्टर है और वो एक सहायक प्रकार का आत्मा मास्टर भी है, इसलिए मैं उससे बेहतर होना चाहिए। लेकिन फ्लेंडर ने हल्के से कहा, यदि आप इस तरह सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ऑस्कर, सू तियान की तरह भी डोलुओं में एक अभूतपूर्व अस्तित्व है। महाद्वीप, निंगरोंगरोंग, तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था। जेयानचेन एक सहायक मार्शल आत्मा है जो आत्मा शक्ति से भरी है और ऑस्कर पूरी आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुआ है। निंगरोंगरोंग अब और शांत नहीं हो सका। असंभव, एक सहायक मार्शल आत्मा आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण कैसे पैदा हो सकती है? इस अध्याय का अंत। विज्ञापन। अध्याय 33 ऑस्कर की मांग। डोलुओ महाद्वीप में सहायक आत्माओं के पास कभी भी पूर्ण जन्मजात आत्मा शक्ति नहीं रही है। निंगरोंगरोंग की 9वीं स्तरीय जन्मजात आत्मा शक्ति पहले से ही बहुत दुर्लभ है, इसलिए उसे हमेशा लगता है कि वो एक प्रतिभाशाली है और वह है। बहुत गर्व है। अब जब वह जानती है कि यह ऑस्कर, जिसके पास एक बहुत ही बुरा आत्मा अभिशाप था, जन्मजात आत्मा शक्ति से भरा हुआ था और वह दंग रह गई। अंत में निंगरोंगरोंग रोते हुए छात्रावास में वापस भाग गया, लेकिन फ्लेंडर ने सफलता की मुस्कान दिखाई। श्रेक अकादमी लाड़ प्यार से भरे बच्चों को भर्ती नहीं करती। छात्रों, आप सच्ची खुशबू के नियम से बच नहीं सकते, सू तियान ने चुपके से कहा। फ्लेंडर की अभिव्यक्ति को देखते हुए वह जानता था कि इस बार निंग फैंगजी के अनुरोध को पूरा करने से निश्चित रूप से कम पैसे नहीं मिलेंगे। तांग सान और अन्य लोग भी कुछ नहीं बोले, वे चुपचाप फ्लेंडर को देखते रहे। फ्लेंडर ने तब सभी से कहा, आपने निंगरोंगरोंग और ऑस्कर की स्थिति भी देखी है। यदि आप अभ्यास करने के लिए यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको कानून का पालन करना होगा। आदेशों का पालन करें और नियमों का पालन करें। इसके बाद आपको कक्षा शुरू करें। ये पहला सत्र कक्षा में नहीं है। अकादमी, चलो चलें। जैसा कि फ्लेंडर ने कहा, वह पहले से ही अकादमी के बाहर चल रहा था और सभी लोग जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। रास्ते में सभी ने कोई आवाज नहीं की, बस चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। सू तियान ने देखा कि तांग सान ने पहले ही भूत छाया का उपयोग कर लिया था। रास्ते में मोह, उसने इसका आदान प्रदान नहीं किया। तांग सेन के साथ आंदोलन, इसलिए उन्होंने रास्ते में चलने का मार्ग लिख लिया। ये भविष्य में उपयोगी होगा। श्रेक अकादमी सोटो सिटी के बहुत करीब है और समूह कुछ ही देर में सोटो शहर पहुंच गया। शहर में प्रवेश करने के बाद फ्लेंडर के नेतृत्व में वे एक ऊंची इमारत में पहुंचे। सू तियान इस जगह से काफी परिचित था। ये सोटो ग्रेट स्पिरिट एरेना था। हालांकि वह यहाँ कभी नहीं आया था, लेकिन अन्य स्थानों पर वह कई बार लड़ाई की भावना वाले क्षेत्र में गया है। ये देखकर कि दाई मुबाई के चेहरे पर यहाँ आने पर भाव बदल गए थे, उसने कहा, प्रधानाचार्य, आप पहली बार कक्षा में यहाँ क्यों आए हैं? क्या ये बहुत जल्दी हो गई है? फ्लेंडर ने हल्के से कहा, ये वह जगह है जहाँ आप अभ्यास करते हैं। याद रखो, तुम सब राक्षस हो। अपने आप से आम लोगों के मानकों के अनुसार मत पूछो, क्या ये सच है? अकादमी आपको कुछ मार्शल आर्ट ज्ञान सिखा सकती है, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आपके लिए अधिक उपयुक्त है। आत्मा की अंगूठी, लेकिन राक्षसों के रूप में पर्याप्त वास्तविक मुकाबला अनुभव वह है जो आप सभी को चाहिए। जरूरत,
उसी स्तर पर वास्तविक युद्ध अनुभव की मात्रा अंतिम परिणाम निर्धारित करेगी। यहाँ आप विभिन्न आत्माओं के आत्मा स्वामियों के साथ लड़ेंगे। यह आपके लिए सबसे अच्छा वर्ग है। सू तियान और अन्य लोगों के पूछने का इंतजार किए बिना फ्लिंडर ने उन्हें समझाना जारी रखा। ग्रेट सोल फाइटिंग एरिना में प्रवेश करने के बाद आप में से प्रत्येक को एक आयरन फाइटिंग सोल बैज मिलेगा और यहाँ बैज स्तर लोहा, तांबा, चांदी और सोना है। बैंगनी सोना, नीलम, मानिक और हीरा 8 स्तर हैं। उसके बाद आप अंक के आधार पर जमा करेंगे। जीत की संख्या पर निर्भर करता है। जब अंक बैज स्तर तक पहुंच जाते हैं तभी आप अपग्रेड कर सकते हैं। ये बैज महान आत्मा क्षेत्र में आपका प्रतीक होगा और ये पूरे महाद्वीप में आम है। और आपको जो करना है वह ये है कि स्नातक होने से पहले आपको कम से कम सिल्वर फाइटिंग स्पिरिट बैज तो प्राप्त करना ही होगा। ऐसा मत सोचिए कि यह आसान है। मुबाई और होंगजुन, आप सभी ने फाइटिंग स्पिरिट में भाग लिया है, उन्हें इसके बारे में बताइए। आपकी उपलब्धियां। दाई मुंबई ने तुरंत कहा, मैंने शुरू किया। स्तर 29 पर सोटो ग्रेट सोल फाइटिंग गेम में भाग लेने के दौरान मैंने कुल 56 खेलों में भाग लिया। वर्तमान रिकॉर्ड 29 जीत और 27 हार है। मैं अभी भी एक आयरन स्पिरिट फाइटर हूँ। मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। कांस्य स्पिरिट फाइटर 100 अंक आवश्यक हैं और सिल्वर में अपग्रेड करने के लिए 1000 अंक आवश्यक हैं। फाइटिंग सोल इत्यादि। जीत के लिए 1 अंक दिया जाएगा लेकिन 1 अंक काटा जाएगा हार के लिए। हालांकि अगर आप लगातार 5 गेम जीतते हैं तो आपको मिलने वाले अंक 2 गुने हो जाएंगे। 10 गुना जीतना। लगातार 10 गेम खेलने से ये 10 गुना हो जाएगा। मां होंगजुन ने कहा, मैंने कुल 33 खेलों में भाग लिया है, 21 में जीत और 12 में हार मिली है। ये सुनकर तांग सान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और बोला, क्या यहाँ के आत्मा स्वामी इतने शक्तिशाली हैं? मुबाई की ताकत के साथ उनके पास केवल 29 जीत और 27 हार। इस समय सू तियान ने सीधे कहा, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ आत्मा गुरु मजबूत है, बल्कि महान आत्मा क्षेत्र के नियमों के कारण उसे ऐसा करना चाहिए था। तीसरी सोल रिंग प्राप्त करने के बाद शामिल हुए। यहाँ खेल सोल रिंग की संख्या पर आधारित है। अपने प्रतिद्वंद्वी को व्यवस्थित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 30 की आत्मा शक्ति है लेकिन आपने आत्मा प्राप्त नहीं की है। मेरे सभी प्रतिद्वंद्वी 3 रिंग वाले आत्मा स्वामी हैं, इसलिए मैं उन लोगों से तुलना नहीं कर सकता जो लंबे समय से आत्मा स्वामी का अभ्यास कर रहे हैं। तो यही बात है। तांग सान ने सिर हिलाया और कहा, अन्य लोग भी जानते थे कि दाई मुबाई का रिकॉर्ड अपनी ताकत के साथ इतना खराब क्यों था। सू तियान ने फ्लैंडर की ओर देखा, उसके फाइटिंग स्पिरिट फील्ड का बैज निकाला जो कि चांदी का था और कहा, डीन, मेरे पास पहले से ही एक चांदी का फाइटिंग स्पिरिट बैज है, इसलिए मुझे भाग लेने की जरूरत नहीं है। अगले गेम में, सू तियान, तुम कब भाग लेने गए थे? लड़ाई की भावना, और आपके पास पहले से ही चांदी है। लड़ाई की भावना बिल्ला। पीछे से जियो वू ने चौड़ी आंखों से पूछा। बगल में तांग सेन भी बेहद हैरान था। दूसरों के लिए वे भी बहुत हैरान थे कि सू तियान ने लड़ाई की भावना बिल्ला प्राप्त किया था। चांदी का बिल्ला। सू तियान ने हल्के से कहा, जब मैं 19वें स्तर पर था तब मैंने 1 महीने तक इसमें भाग लिया था और मैं लगभग सिल्वर बैज पर था और मैंने बाद में कुछ और खेलों में भाग लिया, इसलिए अब मेरे पास सिल्वर फाइटिंग स्पिरिट है। बैज। जब फ्लैंडर ने सू तियान की चांदी जैसी लड़ाकू भावना देखी, बिल्ला, उसके चेहरे पर भी एक असहाय भाव था। क्या यह एक बड़ी हिट नहीं है? लेकिन उसने फिर भी कहा, सू तियान, चूंकि आपके पास पहले से ही सिल्वर फाइटिंग स्पिरिट बैज है, इसका मतलब है कि आपके पास वास्तविक युद्ध का काफी अनुभव है। इसे इस प्रकार माना जा सकता है, कार्य पूरा करना, लेकिन आपने इसमें पहले भी भाग लिया है और जैसे जैसे आपकी ताकत में सुधार होता है, मेरा सुझाव है कि आप समय के साथ अपनी ताकत से परिचित हो जाएं, ताकि आप बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे सकें। युद्ध। हाँ, डीन। फ्लेंडर का सुझाव बहुत ही उचित था और सू तियान ने मना नहीं किया, लेकिन उसे अब भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरी स्पिरिट रिंग जो उसने प्राप्त की थी वह थी
मूल रूप से यह एक उपचारात्मक आत्मा की अंगूठी थी, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं था। उसे इसके बारे में पता था और उसके पास करने के लिए अन्य काम थे। चौथी आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के बाद ये पर्याप्त है। परिचित होने के लिए कुछ और खेलों में भाग लें। अपने आप को नए आत्मा कौशल के साथ। और एक और बिंदु है, वो ये है कि सू तियान को लगता है कि केवल कम जोखिम वाले इस तरह के खेल में भाग लेने से वास्तविक मुकाबला अनुभव के सुधार को सीमित किया जाएगा, क्योंकि स्थिति जब आप वास्तव में होते हैं। खतरे के बारे में चर्चा दो लोगों के बीच आमने सामने की चर्चा से पूरी तरह अलग है। बाद में तांग सेन और अन्य लोगों के साथ कई लड़ाइयां देखने के बाद सू तियान ने पाया कि तांग सेन की लड़ाई के अलावा अन्य लोगों की लड़ाइयों के बारे में भी कुछ कहा जाना बाकी था, जो कि वे बस उन तरह के आत्मिक कौशलों के बीच आगे पीछे स्विच कर रहे थे। वह अचानक ऊब गया और उसने फ्रेड से कहा कि वो तुरंत चला गया। श्रेक अकादमी में अकेले वापस आकर सू तियानबेन सीधे अभ्यास के लिए जाने ही वाले थे, तभी उन्होंने गेट पर एक खोई हुई आकृति देखी। सू तियान पास आया और बोला, ऑस्कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय ऑस्कर ने सू तियान को भी देखा जो पास आ रही थी। मैं ठीक हूँ। ऑस्कर की खोई हुई शक्ल देखकर सू तियान को भी समझ आ गया कि यह निंग की वजह से ही हुआ होगा। रोंगरोंग का मामला। ऑस्कर के साहस के बारे में अभी भी उनकी राय मजबूत है कि वो कुछ ऐसा करने की हिम्मत करे जो साधारण सहायक प्रकार के आत्मा स्वामी भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक मजबूत लड़ाकू शक्ति प्राप्त करने के लिए इस बारे में सोचें। काफी सराहना करते हुए उन्होंने कहा, ऑस्कर, क्या आपको निंग रोंगरोंग पसंद है? ऑस्कर थोड़ा घबराया हुआ दिखा, लेकिन जल्द ही फिर से निराश हो गया। बोला, आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। सू तियानडेक, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी और निंग रोंगरोंग की संभावना वास्तव में बहुत ही असंभव है या बहुत छोटी है? ऑस्कर शर्मिंदगी से गुस्से में बदल गया और बोला, क्या तुम भी मुझे नीची नज़र से देखते हो? सू तियान ने हल्के से कहा, मैंने अभी कहा कि आपकी संभावनाएं अधिक नहीं हैं और आपको लगता है कि मैं आपको नीची नज़र से देखता हूँ, तो क्या आप खुद ही सोचते हैं? 7 खजाने ग्लेज्ड टाइल स्कूल का एक पैतृक नियम है कि कोई भी सदस्य जो 7 खजाने ग्लेज्ड टाइल पैगोडा की आत्मा रखता है, उसे एक मजबूत लड़ाकू शक्ति के साथ विवाहित होना चाहिए। 7 ट्राजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल की छोटी राजकुमारी निंग रोंगरोंग की बेटी भगवान निंग फैंगाजी और भी अधिक है। कोई अपवाद नहीं। अब आप जानते हैं कि मैंने क्यों कहा कि आप असंभव हैं। उद्धरण चिन्ह। ऑस्कर भी इस समय शांत हो गया था और बोला, 7 ट्राजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल में वास्तव में ऐसा नियम है, लेकिन आपने मुझे क्यों बताया? क्या आप चाहते हैं कि मैं हार मान लूं? सू तियान ने गंभीरता से कहा, मैं लंबे समय तक श्रेक अकादमी में नहीं रहूंगी और मैं भविष्य में एक गुट स्थापित करूंगी। यदि आप भविष्य में भी निंग रोंगरोंग के साथ रहना चाहते हैं, तो आप मुझे जुक्सियन मंडप में खोजने के लिए तियांडर शहर आ सकते हैं और मैं आपको वह शक्तिशाली लड़ाई क्षमता दे सकती हूं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 34 साधना तकनीकें। सू तियान की बातें सुनने के बाद ऑस्कर सोच में पड़ गया। 7 ट्राजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल के इस नियम ने सीधे तौर पर उसकी कल्पना को तोड़ दिया, लेकिन आखिरकार निंग रोंगरोंग पहली लड़की थी जिसे वह पसंद करता था, इसलिए वह गिर गया। सू तियान को भी पता था कि ऑस्कर बहुत उलझन में था, इसलिए वह सीधे चला गया। अगले दिन फ्लंडर फिर से कक्षा में आया और कक्षा को ऑस्कर का सॉसेज खाना था। निंग रोंगरोंग आज वास्तव में बदल गया और वह सबसे पहले खड़ा हुआ और फिर बाकी सभी ने एक एक करके खाना शुरू कर दिया। कक्षा समाप्त होने के बाद फ्लंडर ने कहा, ऑस्कर और तांग सेन दोनों ने 30वें स्तर तक साधना की है। कल उपाध्यक्ष झाओ वूजी आपको स्पिरिट रिंग की खोज के लिए स्टार डू फॉरेस्ट में ले जाएंगे। बाकी लोग भी साथ चलेंगे। ये डीन है। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। सू तियान को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। वह पहले तो श्रेक अकादमी में आना ही नहीं चाहता था और उसे ठीक से याद भी नहीं था कि इस समय क्या हुआ था। अब हालांकि हुआंगजू द्वारा एकत्र आत्मा जानवर डेटा भेज दिया गया है,
उसे अभी भी स्तर 40 तक खेती करने के लिए कम से कम 10 दिनों की आवश्यकता है और श्रेक अकादमी से स्टारडू 1 तक केवल 1 दिन लगता है। जब तक वह आत्मा की अंगूठी की उम्र को जल्दी से नहीं बढ़ाता है, ये केवल आत्मा की शक्ति के सुधार को चलाकर इसे प्राप्त करना संभव है, लेकिन इससे पहले 3 आत्मा के छल्लों के बीच संतुलन टूट जाएगा। आखिरकार धातु आत्मा की अंगूठी के प्रचार के लिए गिंगक्सन शहर जाना पड़ता है और लोहार की दुकान में सोने के तत्व की शक्ति उसके लिए 1 दिन के लिए पर्याप्त नहीं है। अवशोषित, अगर आप इस बार मेरे साथ जाते हैं तो आप केवल व्यर्थ की यात्रा कर सकते हैं। कक्षा समाप्त होने के बाद तांग सान चले गए और सीधे अमरघास, जुआनत्यान कुंफू की सामग्री और पूरे शरीर में मेरिडियन और एक्यू पॉइंट्स का एक नक्शा सौंप दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिजी मैजिक आई कुंफू। ऐसा लग रहा था कि तांग सेन जानता था कि उसकी मार्शल आत्मा आंखें हैं और उसने विशेष रूप से जिजी दानव पुतली कौशल का उपयोग किया, लेकिन तांग सेन को यह नहीं पता था कि उसने पहले से ही जिजी दानव पुतली के चलने के मार्ग को याद कर लिया था। सू तियान कमरे में वापस आया और उसने तुरंत जुआनत्यान कुंफू की प्रामाणिकता की जांच शुरू कर दी। ये वास्तव में तांग सेन के समान ही था, साधना पथ जो उसे गुप्त रूप से याद था, लेकिन 8 मध्याह्न मार्ग थे जिन्हें आधिकारिक तौर पर माना जाना चाहिए कि उसने जो अजीब रास्ता देखा था उसका अनुसरण नहीं किया। मध्याह्न रेखाएं, ऐसा लगता है कि तांग सेन अभी भी अपना वादा निभा रहा है, उसने उसे कोई नकली व्यायाम या कुछ भी नहीं दिया। सू तियान ने सबसे पहले जिजी दानव नेत्र तकनीक का अध्ययन करना शुरू किया जो उसे याद था, और उसने ये भी देखा था तांग सेन का अभ्यास, लेकिन तांग सेन ने पहले से ही एक छोटी सी सीमा तक साधना की थी और उसने अभी अभी अभ्यास किया था। उनके बीच अभी भी थोड़ा अंतर था। हाँ, आखिरकार उसके शरीर में केवल आत्मा की शक्ति है और उसके पास अनन्य शक्ति नहीं है। सिजी डेमन आई द्वारा खेती की गई। तांग सान के स्पष्टीकरण और उसके पिछले अवलोकन के अनुसार सू तियान ने देखा कि तांग सान ने कई प्रकार की शक्तियों में से प्रत्येक को अलग अलग विकसित किया था और कई प्रकार की शक्तियां एक दूसरे के लिए सामान्य नहीं है। नतीजतन तांग सेन की आत्मा शक्ति साधना की गति में गिरावट नहीं आई, लेकिन जिजी दानव आंखों का इससे कोई लेना देना नहीं था। सू तियान ने सबसे पहले बैंगनी दानव नेत्र की साधना शुरू की और जैसे ही उसने अभ्यास किया उसने पाया कि उसके शरीर में सभी मेरिडियन अवरुद्ध हो गए थे। सामान्य साधना पद्धति के अनुसार उसे अवशोषित करना चाहिए। जब सूरज पहली बार उगता है तो बैंगनी ऊर्जा की झलक। तांग सेन की तरह इसका उपयोग मेरिडियन को खोलने के लिए करें और फिर धीरे धीरे अभ्यास करें, लेकिन मुझे डर है कि इसमें कुछ समय लगेगा, इसलिए सू तियान सीधे अपनी आत्मा शक्ति को मेरिडियन में पेश करता है, जिसके बाद तेज दर्द होता है और मध्याह्न रेखाएं तुरंत बिखर जाती हैं। आत्मा शक्ति का प्रवाह। सू तियान जल्दी से रुक गया, मार्शल आत्मा का आह्वान किया, तीसरे आत्मा कौशल का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी और क्षतिग्रस्त मध्याह्न अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गया था। मेरिडियन बहुत नाजुक हैं। नहीं, नहीं, हालांकि मेरी मेरिडियन वास्तव में नाजुक हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण आत्मा की शक्ति है। अन्यथा बैंगनी ऊर्जा को अवशोषित करना ठीक क्यों होगा? बैंगनी ऊर्जा का स्तर स्पष्ट रूप से आत्मा की शक्ति से अधिक है। आत्मा शक्ति। अब मेरी आत्मा शक्ति में सोना, पानी और लकड़ी के 3 गुण हैं। ये बहुत धातुमय और आक्रामक होना चाहिए। फिर सू तियान ने सबसे पहले आत्मा शक्ति से धातु आत्मा शक्ति का हिस्सा हटा दिया, केवल पानी और लकड़ी की विशेषताओं को छोड़ दिया और इसे आत्मा में पेश किया। मध्याह्न रेखाएं। अप्रत्याशित रूप से मध्याह्न रेखाएं अभी भी थीं। बिखर गया, लेकिन अंतर ये था कि टूटा हुआ। इस बार समय बहुत लंबा था और मध्याह्न रेखाएं फिर से टूट गईं। ठीक होने के बाद सू तियान ने आत्मा शक्ति की जल विशेषता को फिर से हटा दिया, केवल लकड़ी की विशेषता को छोड़ दिया। इस बार सब ठीक होना चाहिए। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति धीरे धीरे मेरिडियन में प्रवाहित होती गई, थोड़ा सा, और यकीनन इसमें कोई समस्या नहीं थी। समय के साथ सू तियान ने जिजी डरमनाई तकनीक के लिए आवश्यक मेरिडियन को खोलने के लिए लकड़ी विशेषता वाली आत्मा शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया,
लेकिन लकड़ी से संबंधित आत्मा शक्ति पर्याप्त नहीं थी। धातु आत्मा शक्ति की तीक्ष्णता केवल मात्रा से ही जीती जा सकती है। सौभाग्य से आत्मा शक्ति बैंगनी गैस की तरह नहीं है, एक दिन में केवल इतनी ही होती है, और उसकी 39 स्तरीय आत्मा शक्ति केवल बात करने के लिए नहीं है। उसे जिजी डेमन आई तकनीक के सभी मेरिडियन खोलने में ज्यादा समय नहीं लगा। थोड़ी देर के जलपान के बाद सू तियान ने पाया कि लकड़ी की विशेषता वाली आत्मा शक्ति की गति के साथ आसपास की लकड़ी की विशेषता वाली शक्ति को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उसके द्वारा खींचे जाने के लिए उसकी आंखों में डालना शुरू कर दिया। बड़ी मात्रा में और मध्याह्न में आत्मा शक्ति के लकड़ी तत्व की शक्ति अधिक से अधिक तीव्र हो गई, और यह अब आत्मा शक्ति की तरह नहीं थी जब उसने पहली बार इसे निर्देशित किया था। मध्याह्न रेखा। यद्यपि यहाँ आसपास गांव हैं, लेकिन लकड़ी की विशेषता की शक्ति इतनी मजबूत नहीं है। ये देखा जा सकता है कि अवशोषण सीमा व्यापक है। विपरीत, जब उसने इसे स्वयं निर्देशित किया तो ये केवल उस सीमा तक ही मार्गदर्शन कर सकता है जिसे वह महसूस कर सकता है, जो कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित कर सकती है। वो सीमा जिसे कवर किया जा सकता है, वो अब अपनी मानसिक शक्ति फैला रहा है, और वह कर सकता है अधिकतम 2 या 3 मील की परिधि को कवर करें। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वो मनमाने ढंग से इसे अधिकतम तक नहीं रखेगा, जिससे आसानी से अनावश्यक परेशानी पैदा हो जाएगी, विशेष रूप से जंगल में। सू तियान ने इसे कुछ बार चलाने के बाद रोक दिया। मेरिडियन में उच्च सांद्रता वाली लकड़ी विशेषता वाली आत्मा शक्ति तब सभी निवान पैलेस में प्रवेश कर गई, जो ऊपरी डेंटियन है, जहां आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित होती है। बाद में सू तियान ने ऊपरी डेंटियन को महसूस किया कि इसमें मानसिक शक्ति और लकड़ी की विशेषता वाली आत्मा शक्ति असंगत थी। एक और तेज दर्द के साथ उसने जल्दी से लकड़ी की विशेषता वाली आत्मा शक्ति को इससे बाहर निकाल दिया, और दर्द गायब हुआ। अंत में सू तियान केवल ऊपरी डेंटियन में उच्च सांद्रता वाली लकड़ी विशेषता वाली आत्मा शक्ति को तीसरे आत्मा वलय तक खींच सकता था, और तीसरे आत्मा वलय का जीवन तुरंत कुछ बढ़ गया। सू तियान ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि सूर्योदय के समय केवल बैंगनी गैस ही ऊपरी डेंटियन में आध्यात्मिक शक्ति के साथ सह अस्तित्व में रह सकती है, और यह हो सकता है एक दूसरे के पूरक हैं। अन्य विशेषताओं की शक्ति काम नहीं करेगी, लेकिन इसका उपयोग अन्य आत्माओं के अवशोषण को तीव्र करने के लिए किया जा सकता है। विशेषताओं की शक्ति 5 तत्व अभ्यास या आत्मा के छल्ले के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए। हालांकि मेरिडियन की ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि लकड़ी की विशेषता आत्मा है, शक्ति भी मध्याह्न की शक्ति को बढ़ा सकती है। सू तियान को लगता है कि धातु का तड़का बेहतर हो सकता है। उसके बाद सू तियान ने लकड़ी की विशेषता वाली आत्मा शक्ति की एक छोटी मात्रा को मिश्रण करना शुरू कर दिया। मध्याह्न रेखाएं। स्वर्ण तत्व की आत्मा शक्ति का एक हिस्सा। निश्चित रूप से स्वर्ण तत्व की आत्मा शक्ति की एक छोटी मात्रा के लिए मध्याह्न रेखाएं अभी भी पकड़ सकती हैं, और मध्याह्न रेखाओं की कठोरता भी अधिक तेजी से बढ़ती है, और मध्याह्न रेखाओं की कठोरता बढ़ती है, और आत्मा शक्ति का हिस्सा इसमें प्रवेश करने वाले स्वर्ण तत्व की मात्रा भी बढ़ जाती है, अधिक भी हो सकती है। 1 घंटे से अधिक समय तक लगातार तप करने के बाद सू तियान ने पाया कि हालांकि मेरिडियन की ताकत बढ़ गई थी, लेकिन उसके मेरिडियन की ताकत को पूरी तरह से उस स्तर तक बढ़ाने के लिए कम से कम 1 महीने तक लगातार तप करना पड़ेगा, जो उसकी सामान्य आत्मा शक्ति को समायोजित कर सके। लेकिन यह इसके लायक है। जब समय आता है तो आप एक बड़े क्षेत्र में एक ही समय में कई तत्वों की शक्ति को सीधे अवशोषित कर सकते हैं, और आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आत्मा वलय का जीवनकाल बढ़ाने और पंचतत्व शरीर प्रशिक्षण पद्धति का अभ्यास करने के लिए मजबूत तात्विक शक्ति वाले स्थानों पर जाना। उसके बाद सू तियान ने जुवानतियान का अध्ययन करना शुरू किया। कुंगफू। उन्होंने मूल रूप से जुवानटियन कुंगफू द्वारा आवश्यक सभी मध्याह्न रेखाओं को सीधे खोलने की योजना बनाई थी। कुछ मेरिडियन जो चलने लगे, उन्हें पार करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जब 8 असाधारण मेरिडियन की बात आई, रेन डू की दूसरी नाड़ी और चोंग नाड़ी से गुजरने के बाद उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी सहन शक्ति थी
अपर्याप्त। जब वह बेल्ट पल्स के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता था तो वह इसे आधे रास्ते तक नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि यदि आप पीछे की ओर स्थित मेरिडियन को खोलना जारी रखना चाहते हैं तो आप अपनी सारी आत्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मेरिडियन को नियंत्रित न करें या आप केवल आत्मिक शक्ति के बेहतर होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। सू तियान को चिंता करने की कोई बात नहीं थी, बेशक दोनों ने मिलकर यह काम किया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 35। अकेले जाना। रात जल्दी बीत गई और सू तियान को 2 अभ्यासों और भविष्य के साधना पथ के बारे में स्पष्ट हो गया। सेटजी दानव आँख आध्यात्मिक शक्ति में सुधार करने के लिए सुबह में बैंगनी ऊर्जा का अभ्यास और अवशोषण करेगी और अन्य समय में आत्मा की अंगूठी के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए अभ्यास करेगी और शारीरिक शक्ति में सुधार करने के लिए 5 तत्व व्यायाम के अभ्यास में सहायता करेगी। सुवानतियान कुंफू आत्मिक शक्ति के विकास के लिए सहायक है। इसे आत्मिक शक्ति को बेहतर बनाने के लिए दैनिक अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि मानसिक शक्ति, शरीर और आत्मिक शक्ति के 3 पहलुओं को एक साथ विकसित किया जा सके। जब सभी लोग खेल के मैदान में एकत्र हुए तो जाओ वूकी पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था। हर किसी के पास कोई बड़ा बैग या छोटा बैग नहीं होता। उनमें से ज्यादातर के पास स्टोरेज सोल गाइड होते हैं और वे अपने साथ जरूरी चीजें रखते हैं। सिर्फ माँ होंगजुन और ऑस्कर के पास ये नहीं है, लेकिन उनकी चीजों को भी तांगसेन या दाई मोबाई को रखने देना चाहिए। चला जाना। झाओ वूजी के आदेश के साथ सभी एक के बाद एक गाड़ी में सवार हो गए। हर कोई रास्ते में अभ्यास कर रहा था। किसी ने यह नहीं देखा कि सू तियान की साधना के साथ आसपास की लकड़ी की विशेषता शक्ति शुरू हो गई थी। इकट्ठा हुए और न ही सभी ने ऐसा किया। इसके बारे में सोचने के बाद मैंने बस यही सोचा कि अगर हम शहर से दूर होते तो हवा ज्यादा ताज़ा होती। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि यह सू तियान के अभ्यास के कारण हुआ है। कार में बैठते ही सू तियान ने जिजी डेमन आई तकनीक का इस्तेमाल जारी रखा और तीसरे सोल रिंग की उम्र को गति देने के लिए बढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी आत्मा शक्ति की खेती को ऊपर उठाएं। मूल रूप से 5 तत्व चक्र और 50 के स्तर के बाद आत्मा शक्ति सम्मेलन के लिए वो कुछ बनाए रखना चाहता था। 2 आत्मा के छल्ले की उम्र में बहुत अंतर नहीं है और एक आत्मा की अंगूठी की उम्र बहुत अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जिजी जादू पुतली तकनीक के अध्ययन के माध्यम से यह अब कोई समस्या नहीं है जब तक वह बढ़ता है। बाद में मध्याह्न रेखाओं की ताकत से वह किसी भी समय और कहीं भी सोने के तत्व की शक्ति और जल तत्व की शक्ति को अवशोषित कर सकता है और पहले 2 आत्मा के छल्लों के जीवन काल को उसी स्तर तक बढ़ा सकता है। वैसे तो सभी लोग रास्ते में अभ्यास कर रहे थे, लेकिन गाड़ी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। सिर्फ एक दिन में वे स्टार डू फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में पहुंच गए। यह एक छोटा शहर है, वह शहर नहीं जहां सू तियान पिछली बार आया था। यहीं पर उसने पिछली बार विश्राम किया था। अभी भी थोड़ी दूरी है, लेकिन इस छोटे से शहर की स्थिति भी इससे अलग नहीं है, ये सिर्फ आपूर्ति का स्थान है। झाओ वूजी के नेतृत्व में वे एक बहुत ही साधारण दिखने वाले होटल में पहुंचे। झाओ वूकी ने कहा, चलो हम एक रात यहीं आराम करेंगे, लेकिन आपको आवास और भोजन का खर्च स्वयं वहन करना होगा। श्रेक अकादमी की आर्थिक स्थिति के बारे में सभी जानते थे और उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। ये होटल वास्तव में एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत है, जिसकी पहली मंजिल पर एक रेस्तरां है, दूसरी मंजिल पर आवास। झाओ वूकी ने अपने लिए एक कमरा खोला और सीधे ऊपर चला गया। तांग सान और अन्य लोगों ने बातचीत की। पुरुषों और महिलाओं के लिए एक कमरा खोलें और 5 पुरुषों के लिए एक बड़ा कमरा, लेकिन सू तियान ने सीधे मना कर दिया। वह रात में अभ्यास करने जा रहा था, लेकिन अचानक 40 के स्तर पर पहुंच गया और उनके साथ रहना असुविधाजनक था, इसलिए उसने इसे अकेले खोला, एक कमरा लिया। तब तांग सान और अन्य लोग। पहली मंजिल पर डिनर था, लेकिन सू तियान सीधे ऊपर चला गया। उसे हमेशा लगता था कि तांग सान और बाकी लोगों का भविष्य का रास्ता अलग होगा और उनके बीच हमेशा एक खाई थी, इसलिए वो उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। बहुत सारे उलझने। थोड़ी देर बाद
सू तियान अभ्यास कर रहा था जब उसने नीचे किसी के लड़ने की आवाज़ सुनी। उसने अपनी मानसिक शक्ति को सीधे जारी किया और स्थिति को जान लिया। नीचे, ये तांगसेन और कैंगुई अकादमी के बीच संघर्ष था और झाओ वुजी भी दूसरी मंजिल पर देख रहे थे। सू तियान मस्ती में शामिल होने के लिए बाहर नहीं गया था और वह इस बात से सहमत नहीं था कि यह एक बहुत ही अजीब घटना थी। ये कहते हुए कि मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत न करना औसत दर्जे की बात है, यहाँ तक कि फ्लेंडर ने भी बाहर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। अकेले उन्हें छोड़ दें, अकेले ही मुसीबत खड़ी करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हाँ, मुसीबत को भड़काने की हिम्मत न करना एक औसत दर्जे की बात है, लेकिन अगर कोई मुसीबत को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता है तो वह मूर्खता है। सू तियान पूरी रात अभ्यास करता रहा है। उसकी तीसरी आत्मा की अंगूठी 3000 साल तक बढ़ा दी गई है और उसकी आत्मा की शक्ति को उसकी इच्छानुसार 40 के स्तर तक खेती की गई है। ये कहना है कि वह अब जिजी जादू पुतली तकनीक के साथ लकड़ी तत्व की शक्ति को अवशोषित कर सकता है, अन्यथा यह असंभव होगा। ये बहुत तेज हो सकता है। भोर होते ही सभी लोग निकल पड़े और स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट की ओर तेजी से बढ़ चले। 2 घंटे से भी कम समय में वे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में पहुंच गए। इस समय सू तियान ने सीधे झाओ वुकी से कहा, श्री झाओ, मैंने भी कल रात स्तर 40 तक की खेती की है। आज मैं जिस आत्मा जानवर का शिकार करना चाहता हूँ वह तांगसेन और ऑस्कर से अलग है। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो मुझे डर है कि समय में बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं अकेले ही आत्मा जानवर का शिकार करने जा रहा हूँ। बाकी सभी लोग इस बात से बहुत हैरान थे कि सू तियान अकेले ही जा रहा था। केवल तांगसान को सू तियान की आत्मिक शक्ति में सुधार की गति की परवाह थी। उसने सोचा था कि सू तियान को 40 के स्तर तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा और जब उसे तीसरी स्पिरिट रिंग मिलेगी तो भविष्य में सू तियान के साथ अंतर बहुत कम हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। और मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा निराश महसूस करता हूँ, लेकिन फिर भी सामंजस्य नहीं बनाना चाहता। ये शिक्षक ने जो कहा उससे बहुत अलग है कि सू तियान की आत्मा शक्ति बाद में बढ़ जाएगी। यह अलग है। झाओ वुजी ने इतना नहीं सोचा था। इस बार उन्होंने टीम का नेतृत्व आत्मा जानवरों का शिकार करने के लिए किया। सामान्य परिस्थितियों में वह छात्रों को अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन इस बार तांगसेन और ऑस्कर को आत्मा के छल्ले प्राप्त करने की आवश्यकता थी। समय बीत चुका था, ये बहुत तंग है, और सू तियान के शब्द हैं। वास्तव में समय बहुत देर हो चुकी थी। यदि वह स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में रात भर रुकता तो वह इतने सारे छात्रों की देखभाल करने में सक्षम नहीं हो सकता था। लेकिन झाओ वुजी ने फिर भी कहा, नहीं, आपके लिए अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक है, ये वास्तव में संभव नहीं है। हम एक और दिन के लिए स्टार डू 1 में रह सकते हैं। रात में सावधान रहना ठीक होना चाहिए। झाओ वुजी के शब्दों को सुनकर सू तियान को पता था कि उसका दिल अभी भी थोड़ा ढीला था, लेकिन वह चिंतित था कि वह अकेला छोड़ देगा, इसलिए सू तियान ने मनाना जारी रखा, मिस्टर झाओ, हालांकि मैं सिर्फ 40 के स्तर पर हूँ। मेरी ताकत खराब नहीं है, और यदि आप अकेले कार्य करते हैं तो आंदोलन बहुत छोटा होगा। यदि आप सावधान हैं तो कोई समस्या नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने अकेले स्टार डू 1 में प्रवेश किया है। मुझे पता है कि मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। तुम खुद अकेले स्टार डू 1 में प्रवेश कर गए हो। झाओ वुजी ने सू तियान को चौंकते हुए देखा। तांगसेन सहित अन्य सभी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सू तियान, जो उस समय इतनी बूढ़ी थी, पहले से ही अकेली थी। मैं स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट जैसी खतरनाक जगह में प्रवेश कर गया हूँ। सू तियान ने हल्के से कहा, हाँ मिस्टर झाओ, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, इसलिए मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूँ कि प्रवेश करने के बाद किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। झाओ वुजी ने भी अपने दिल में बहुत कुछ जाने दिया और सू तियान से कहा, ठीक है, तो आपको अकेले सावधान रहना होगा। आत्मा की अंगूठी का शिकार करने के बाद हम कल रात होटल में एक दौर करेंगे। सू तियान दाओ, हाँ मिस्टर झाओ। सभी ने एक साथ स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में प्रवेश किया और सू तियान अकेले ही चला गया।
इस बार वह जिस स्थान पर जा रहा था वह स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में बहुत खास था। उसने चौथी आत्मा की अंगूठी के लिए बहुत सारे अग्नि विशेषता वाले आत्मा जानवरों को भी इकट्ठा किया था। उनमें से जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है वह 3 सिर वाला स्कारलेट डेमन मास्टिफ है जिसका जीवनकाल लगभग 3 साल। इस बार उसने हुआंगजू और अन्य लोगों से डेटा को यादृच्छिक रूप से एकत्र करने के लिए कहा। वास्तव में उसने उनसे बहुत उम्मीद नहीं की थी, लेकिन सू तियान को उम्मीद नहीं थी कि इस विचार ने उसे एक बेहतर विकल्प दिया। यह एक अग्नि ड्रैगन था जो एक गड्ढे में घुसा हुआ था। फीनिक्स सोल बीस्ट के साथ तुलना करने पर ये भी तुलनीय है। सू तियान का वर्तमान स्थान ज्वालामुखी के नज़दीक नहीं है, लगभग 150 किलोमीटर दूर। उन्होंने सीधे भूत छाया जुनून तकनीक का इस्तेमाल किया जो उन्होंने तानसेन से गुप्त रूप से सीखा था, और जब उनका आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ गया तो उनके पीछे प्रेत थे। इस घोस्ट शेडो मिक्सिंग मूवमेंट तकनीक द्वारा चलाए जाने वाले मेरिडियन जुवानटियन कुंफू के निचले शरीर में मेरिडियन का हिस्सा है, लेकिन दौड़ने का मार्ग जुवानटियन कुंफू का अभ्यास करते समय जैसा नहीं है। यह जुवानटियन कुंफू की मिलान वाली मूवमेंट तकनीक होनी चाहिए, और यह है। गति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, लेकिन उसकी गति भी एक चिप से अधिक बढ़ गई है। इस अध्याय का अंत अध्याय 36 अग्नि ड्रैगन का शिकार कुछ समय तक भागने के बाद सू तियान अंततः इस बार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। सख्ती से कहा जाए तो ये स्थान पहले से ही स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की सीमा है, और इसके विपरीत फ्रोजन फॉरेस्ट है जहां सभी बर्फ आत्मा जानवरों का गुण है। इकट्ठा करो। सू तियान की दृष्टि से वह पहले से ही कर सकता था। वहां पर ठंडी हवा चलती हुई साफ दिख रही है, और यहाँ तक कि पेड़ भी बर्फ से ढके हुए थे। जहाँ तक स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की बात है, ज्वालामुखी के कारण आसपास का क्षेत्र भी बेहद बंजर है, जो एक कठोर जंगल बनाता है। दोनों ओर के हरे भरे जंगलों के विपरीत उसने ज्यादा देर तक हिचकिचाहट नहीं दिखाए और सीधे गड्ढे के पास चला गया। यह इलाका बेहद सुरक्षित है और सामान्य आत्मिक जानवर इस ज्वालामुखी के आसपास घूमना पसंद नहीं करेंगे, भले ही खतरा हो, वे अभी भी गड्ढे में हैं। जल्द ही सू तियान गड्ढे के किनारे पर खड़ा हो गया और नीचे देखा, केवल ऊपर उठता मैग्मा दिखाई दिया। उसने एक पत्थर नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही वह मैग्मा से ढक गया और गायब हुआ। ऐसा लगता है कि मैं नीचे नहीं जा सकता जब तक कि मैं अब और जीना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि वह अग्नि ड्रैगन वहां है या नहीं। सू तियान ने चुपचाप कहा। अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ वह एक स्तर 60 आत्मा सम्राट को हरा सकता है, लेकिन इस मैग्मा का सामना करना अभी भी थोड़ा डरपोक है। यदि वह सीधे जाना चाहता था तो उसने अनुमान लगाया कि शायद केवल एक विशेष आत्मा वाला आत्मा गुरु ही ऐसा कर सकता है, अन्यथा उसे मैग्मा को बलपूर्वक अलग करने के लिए अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति पर निर्भर रहना पड़ सकता है। यदि आप नीचे नहीं जा सकते तो बस हमला करें और प्रयास करें। यदि अग्नि ड्रैगन वहां है तो उसे बाहर निकाल दें। सू तियान ने अपनी मार्शल आत्मा को बुलाया। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। लगभग 1 फुट के 1 दर्जन सुनहरे ब्लेड उसके सामने संघनित हो गए थे, लेकिन उसने उन्हें तुरंत बाहर नहीं फेंका, बल्कि जल्दी से उसके सामने बड़े हो गए। यद्यपि प्रत्येक सुनहरे ब्लेड की उपस्थिति उसके पहले आत्मा कौशल लिंजी ब्लेड के समान है, लेकिन इस बार वो उपयोग करने वाला पहला आत्मा कौशल नहीं है, क्योंकि आत्मा कौशल का उपयोग करते समय ये केवल एक सुनहरा बना सकता है। मैग्मा पर हमला करने के लिए ब्लेड का कोई प्रभाव नहीं होगा, और उसके लिए एक बार में 1 दर्जन से अधिक बार इसका उपयोग करना असंभव था। इस बार उसने जो कौशल इस्तेमाल किया वह स्वनिर्मित आत्मा कौशल के समान था, जिसका इस्तेमाल उसने जाओ वू की द गोल्डन से लड़ते समय किया था। चरम ब्लेड। थोड़े समय में ही 1 दर्जन से ज्यादा सुनहरे ब्लेड की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर हो गई। सू तियान ने जल्दी से सभी सुनहरे विशालकाय ब्लेड को अपने कब्जे में ले लिया। क्रेटर से मैग्मा की ओर दौड़ते हुए अचानक मैग्मा का एक विस्फोट हुआ। विशाल सुनहरा ब्लेड उसमें गहराई तक डूब गया है। ओह! कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई और मैग्मा भी हिंसक रूप से लुढ़क रहा था।
दोनों तरफ का मैग्मा लगभग गड्ढे से बाहर निकल गया। सू तियान चुपचाप उस पर खड़ा रहा और देखता रहा। फिर चक्की के पत्थर के आकार का एक क्रूर ड्रैगन का सिर गड्ढे से बाहर आया। मैग्मा यह ऊपर उठा और पलक झपकते ही हवा में उड़ गया। इसका रंग लाल था और आसपास की आभा बहुत भयंकर थी। सू तियान के सामने 100 मीटर की दूरी पर मंडरा रही थी। सू तियान एक नज़र में बता सकता था कि आग ड्रैगन 40 मीटर से भी कम लंबा था और इसकी आयु केवल 38,000 वर्ष थी। उसे अग्नि ड्रैगन से लड़ने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर की एक हरकत से प्रेतों की एक श्रृंखला चमक उठी और वह पहले ही स्टारडू वन में फलते फूलते पेड़ तक पहुंच चुका था। जगह स्वाभाविक रूप से अग्नि ड्रैगन इस छोटे से आदमी को जाने नहीं देगा जो उसके क्षेत्र में उत्पात मचाने आया था। अपने विशाल शरीर के साथ वह सू तियानफेई के पीछे पीछे चला गया। दहाड़ना, लकड़ी जाल बंधन। आग के अजगर के जंगल में भाग जाने के बाद विशालकाय अजगर ने जंगल में प्रवेश किया। अग्नि ड्रैगन से अधिक पतली नहीं लताओं ने अग्नि ड्रैगन को सीधे मजबूती से बांध दिया और अग्नि ड्रैगन की प्रतिक्रिया के बाद उसके मुंह से आग की एक गेंद निकली और आसपास की लताओं को जलाने लगी। सू तियान थोड़ा मुस्कुराया। उसके सामने लगभग 1 मीटर का सुनहरा ब्लेड बन गया था, लेकिन ये बड़ा नहीं हुआ बल्कि लगातार जम रहा था। मैं अभी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। सुनहरा ब्लेड पहले से ही चमकदार ठंडी रोशनी के साथ चमक रहा था और आग ड्रैगन को भी मौत का खतरा महसूस हुआ और हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन सू तियान इस कठिन परिश्रम से प्राप्त उपलब्धि को कैसे छोड़ सकती थी। अवसर, इससे पहले कि आग ड्रैगन बेल से बच निकलता, सुनहरा ब्लेड पहले से ही उसके सिर में गहराई से घुस गया था और आग ड्रैगन तुरंत कांप गया। हालांकि वह तुरंत मर नहीं गया, लेकिन वह संघर्ष कर रहा था। ताकत भी धीरे धीरे कमजोर हो गई। सू तियान ने लापरवाही से कुछ और सुनहरे ब्लेड फायर ड्रैगन के शरीर में घुसा दिए। 3 साल के फायर ड्रैगन को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके शरीर से एक काली आत्मा की अंगूठी निकली। आसपास की लताओं ने नियंत्रण खो दिया, वे लगातार नष्ट होने लगा। सू तियान बस एक क्षण के लिए अपनी सांस को समायोजित किया, फिर पालथी मारकर बैठ गया और आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के पश्चिम में एक क्षेत्र। जाओ वूकी और तांग सान ने ऑस्कर को 1000 साल पुराने आत्मा जानवर क्रास्ट स्नैक को वश में करने में मदद की थी, लेकिन जैसे ही ऑस्कर आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के लिए उसे मारने वाला था, एक कर्कश आवाज आई। खत्म, रुको। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और 2 आकृतियां, एक बूढ़ी और एक जवान, सामने आईं। वे दोनों महिलाएं थीं, जिनके पूरे शरीर पर सफेद बाल थे। उनके सिर पर एक सांप के सिर वाला बेत और उनके दाहिने हाथ पर एक सांप के सिर वाला बेत। हाथ, उनके शरीर के चारों ओर 6 आत्मा के छल्ले मंडरा रहे थे। नाम दिया गया आत्मा सम्राट। वह छोटी लड़की थी, लगभग 15 या 16 साल की, लंबी और पतली। उसके हाथ में एक छोटा सा सांप के सिर वाला बेत था, जो केवल 2 आत्मा के छल्लों से घिरा था। झाओ वूजी ने देखा कि विपरीत केवल एक आत्मा सम्राट था, इसलिए वह तुरंत शांत हो गया और बूढ़ी औरत से पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? इस समय बूढ़ी औरत ने झाओ वूजी के शरीर पर 7 आत्मा के छल्ले भी देखे। उसका चेहरा बदल गया था, लेकिन उसने फिर भी कहा, प्रिय आत्मा ऋषि, नमस्ते, क्या आप हमें कॉक्सकॉम्बेड सांप की आत्मा की अंगूठी दे सकते हैं? जाओ वूकी और तांग सान तुरंत मुड़ गए, उदास। विशेष रूप से ऑस्कर। जाओ वूकी भी संघर्ष नहीं करना चाहता था। उसने ऑस्कर को पहले इंतजार करने का इशारा किया और फिर बूढ़ी महिला से पूछा, क्यों? वृद्ध महिला ने आदरपूर्वक कहा, क्योंकि हमने सबसे पहले इस कॉक्सकॉम्ब सांप को खोजा था और हम इसका यहाँ तक पीछा करते रहे। इससे पहले कि जाओ वूकी कुछ बोल पाती, ऑस्कर इसे और सहन नहीं कर सका। आप लोगों ने इसे पहले खोजा और आपने अभी भी इसे यहाँ खोज निकाला है, तो जब हमने पहले इसकी खोज की थी, तो हमें आपका सुराग क्यों नहीं मिला? बूढ़ी औरत ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, युवक, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो इस कॉक्सकॉम्ब सांप के पेट को देखो। इस पर हमारे द्वारा छोड़े गए निशान हैं।
वहाँ, और यह कॉक्सकॉम्ब सांप भी मेरी पोती के लिए सबसे उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह। झाओ वूकी और अन्य लोगों ने दबे हुए कॉक्सकॉम्ब सांप के पेट को देखा। वास्तव में वहाँ एक था निशान, लेकिन उनके लिए इतनी आसानी से हार मानना असंभव था। झाओ वूकी ने तुरंत कहा, क्या आपने अभी तक महामहिम से अपना नाम पूछा है? बूढ़ी औरत ने गर्व से कहा, मैं बूढ़ी और सुगंधित हूँ, और मुझे आत्मा मास्टर दुनिया में मेरे दोस्तों द्वारा सांप महिला की उपाधि दी गई थी। मेरे पति का नाम मेंग शू है, और उन्हें ड्यूक लॉन्ग कहा जाता है। इस बार मैं स्टार डू 1 में आई थी, अपनी पोती को तीसरी आत्मा की अंगूठी देने के लिए। मैं यहाँ हूँ। झाओ वूजी को भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी एक सांप महिला निकली। वह पहले से ही मारने के लिए तैयार था, लेकिन ड्रैगन और सांप युगल अविभाज्य थे, और ड्यूक लॉन्ग पास में ही होना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत अपना पहचान। चाओ तियानजियांग का चेहरा थोड़ा बदल गया। झाओ वूजी की प्रतिष्ठा कुख्यात थी, और उसने गंभीरता से कहा, कोई आश्चर्य नहीं, ये पता चला कि राजकुमार फूडो मिंग व्यक्तिगत रूप से थे। झाओ वूकी ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मेरी प्रतिष्ठा वास्तव में उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मैं सिर्फ अकादमी का शिक्षक हूँ। इस बार मैं छात्रों को आत्मा के छल्ले प्राप्त करने के लिए लाने के लिए स्टार डू 1 में आया हूँ। इसके बाद दोनों ने फिर से बातचीत की, और अंत में निर्णय लिया कि दोनों पक्षों को आत्मा मास्टर दुनिया के नियमों का पालन करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा पक्ष किस स्थिति में है। आत्मा जानवर का स्वामित्व ताकत से, लेकिन ऑस्कर, वह केवल एक सहायक आत्मा स्वामी है, जो लड़ने में असमर्थ है। सब कुछ, उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत है। तांग सान ऑस्कर के सामने चला गया और कहा, मुझे ये करने दो। ऑस्कर को पिछले 2 दिनों में ही यह पता चल गया था, वह अभी भी निंगरोंगरोंग को पसंद करता था, और इस समय तांग सान को उसके लिए लड़ना होगा। अगर वह 7 ट्राज़ग्लेज़ स्टाइल स्कूल का नियम नहीं जानता था, तो वह अब बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि तांग सान, वह जीत तो सकता है, लेकिन खुश नहीं रह सकता। अब वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि सू तियान ने उससे क्या कहा था, यदि तुम एक मजबूत युद्ध शक्ति हासिल करना चाहते हो, तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तांग सेन और लड़की मेंग यिरान ने कुछ चालें खेली और आसानी से जीत हासिल की। चाओ तियानजियांग ने उलझना जारी नहीं रखा और सीधे चले गए। ऑस्कर केवल अपने दिल में विचारों को दबा सकता था, और आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 37 आध्यात्मिक आत्मा तकनीक और दाएं हाथ की आत्मा अस्थि। सू तियान ने चौथी आत्मा वलय को अवशोषित कर लिया। आग की बची हुई आत्मा की थोड़ी परेशानी को छोड़कर ड्रैगन प्रक्रिया अपेक्षाकृत चिकनी थी। हालांकि अग्नि ड्रैगन वास्तव में एक शीर्ष गुणवत्ता वाले आत्मा जानवर होने के योग्य है। हालांकि यह केवल 38,000 साल पुराना है, लेकिन इसने उसे एक महान सुधार लाया है। शुद्ध आत्मा शक्ति को सीधे 44वें स्तर तक बढ़ा दिया गया, और चौथे आत्मा कौशल ने भी उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यह एक आध्यात्मिक आत्मा कौशल निकला। 4 आत्मा के छल्लों के बाद सू तियान की मानसिक शक्ति अभी भी सरसों के दायरे में थी, लेकिन ये बहुत मजबूत हो गई थी, दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत, यहाँ तक कि तांग सान भी उससे बहुत पीछे था, और उसके पास मार्शल स्पिरिट का बोनस था। इसलिए सू तियान के अनुमान के अनुसार साधारण आत्मा संतों के लिए, एक बार जब वे उसकी ड्रैगन शक्ति से डर जाते हैं, तो उनकी समग्र शक्ति लगभग 30% कम हो जाएगी, और आत्मा सम्राटों की शक्ति 50% कम हो जाएगी। निचले स्तर की ताकत और उसके समान स्तर के आत्मा स्वामी केवल उसके द्वारा मारे जा सकते हैं, और कोई प्रतिरोध नहीं है। ये सू तियान की कमियों में से एक की भरपाई भी करता है। उसकी अलग अलग आंखों वाली मार्शल आत्मा आध्यात्मिक प्रणाली से संबंधित है, लेकिन उसके पास कोई आध्यात्मिक विशेषता आत्मा कौशल नहीं है जिसका उपयोग लड़ाई के लिए किया जा सके, सिवाय इसके कि उसकी मानसिक शक्ति दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत है। लोंगवेई डिटरेंस ने बस इस कमी की भरपाई कर दी। जहां तक अन्य पहलुओं में सुधार की बात है, ये तो वहुन पहले से ही स्पष्ट रूप से देख और नियंत्रित कर सकता है।
आसपास के अग्नि तत्वों की शक्ति, लेकिन ये भी उसकी अपेक्षाओं के भीतर है। आसपास के तत्वों की शक्ति को देखना और उसमें हेरफेर करना उसका अपना गुण है। विभिन्न विशेषताओं के आत्मा के छल्ले के अधिग्रहण के साथ वह जिन तत्वों में हेरफेर कर सकता है उनकी शक्ति तदनुसार अधिक होगी, लेकिन अलग अलग आंखों वाली मार्शल आत्मा का कोई आवश्यक विकास नहीं है। चौथी, आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के सुधार के बारे में जानने के बाद सू तियान आग ड्रैगन मांस को काटने और इसे दूर ले जाने वाला था। उसने अभी तक ड्रैगन मांस नहीं खाया था, इसलिए वह इस बार कुछ भी चखना चाहता था, लेकिन उसने अचानक देखा कि आग ड्रैगन शरीर में एक लाल बत्ती चमक रही है। क्या यह आत्मा की हड्डी हो सकती है? तुम बहुत भाग्यशाली हो। सू तियान भी बहुत सुखद आश्चर्यचकित था। क्या यह आत्मा की हड्डी के फटने का दृश्य नहीं है? अन्यथा मृतात्मा जानवर अभी भी कैसे चमक सकता है? उसने जल्दी से अग्नि ड्रैगन को काट दिया और एक क्रूर ड्रैगन के सिर के साथ उत्कीर्ण दाहिने हाथ की आत्मा की हड्डी देखी। एक चमकदार लाल रोशनी चमकने के साथ उसने सीधे अपने हाथ में अपनी आत्मा शक्ति को अवशोषित कर लिया। बिना ज्यादा सोचे, सू तियान को कभी भी आत्मा की हड्डी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये वैकल्पिक है। उनका मानना है कि आत्मा की हड्डी के बिना उनकी आत्मा कौशल किसी से कम नहीं होगी, दूसरों और उसकी शारीरिक शक्ति नहीं होगी, दूसरों की तुलना में कमजोर। अचानक एक आत्मा की हड्डी प्रकट होता है। वह भी बहुत सुखद आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर वह उलझ गया। प्रत्येक आत्मा मास्टर का शरीर 6 आत्मा हड्डियों, सिर आत्मा हड्डी, धड़ हड्डी और अंगों को पकड़ सकता है। यदि वह इस अग्नि गुण दाहिने हाथ आत्मा हड्डी को अवशोषित करता है, तो अन्य 4 गुण आत्मा हड्डियों को कैसे प्राप्त किया जाए? वो खुद कमोबेश जुनूनी बाध्यकारी है और उन्हें गड़बड़ में अवशोषित करना असंभव है। सू तियान ने एक पल के लिए सोचा और इसे आत्मसात करने का फैसला किया। कार के लिए पहाड़ तक पहुंचने का एक रास्ता होना चाहिए। हालांकि अब कोई रास्ता नहीं है। शक्ति की प्रारंभिक स्थापना के बाद ये कुछ आत्मा की हड्डियां ढूंढने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आत्मा की हड्डियां आत्मा के छल्लों की तरह नहीं होती हैं, उन्हें विरासत में प्राप्त किया जा सकता है। वे मृत्यु के बाद भी रह सकती हैं, और भले ही ये वास्तव में असंभव हो, आप सीधे शिकार करने जा सकते हैं और 10 वर्षीय आत्मा जानवरों को मार सकते हैं जब आप एक शीर्षक डोलुओ हैं, और आप उनमें से 100% प्राप्त कर सकते हैं। ये सोचकर सू तियान ने संघर्ष जारी नहीं रखा, क्रॉस लेग्ड बैठ गया, मार्शल आत्मा का आह्वान किया और आत्मा की हड्डी को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जो आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने से अलग था। अवशोषण के बाद आत्मा की हड्डी एक तरल की तरह पिघल गई और सीधे दाहिने हाथ में एक हल्के धब्बे में बदल गई, दाहिने हाथ की हड्डियों में एकीकृत हो गई। हाथ लगातार रिमॉडल्ड किया जाने लगा। अग्नि ड्रैगन आत्मा की अंगूठी की तुलना में आत्मा की हड्डी में शारीरिक गुणवत्ता में अधिक सुधार हुआ है और अधिक स्थिर ऊर्जा, और यहाँ तक कि इसमें अवशेष आत्मा का एक निशान भी है, जिसे सू तियान के कुछ हमलों द्वारा हल किया गया था। चौथी, आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के बाद अपनी वर्तमान ताकत के साथ मानसिक शक्ति के साथ 3 वर्षीय आत्मा जानवर की अवशेष आत्मा से निपटना पहले से ही बहुत आसान है। करीब आधे घंटे बाद फायर ड्रैगन सोल बोन द्वारा सू तियान के शरीर का रूपांतरण पूरा हो गया। सू तियान का दाहिना हाथ लाल हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ कसकर आगे की ओर मुक्का मारा। सोल बोन स्किल फ्यूरी ऑफ फायर ड्रैगन। लाल रोशनी शरीर से बाहर निकली, एक विशाल मुट्ठी के निशान में बदल गई और बाहर निकल गई। एक गर्जना के साथ सामने वाले अग्नि ड्रैगन का सिर पूरी तरह से कुचल गया, जैसे कि उस पर एक विशाल हथौड़े से प्रहार किया गया हो। अग्नि गुण आत्मा क्षमता की शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है और यह धातु आत्मा क्षमता के बराबर है, लेकिन जोर अलग है। सू तियान को लगता है कि उसकी गति और भूत छाया ट्रैकिंग की आवश्यकता को छोड़कर अन्य पहलुओं में मूल रूप से कोई विशेष दोष नहीं है। उसके बाद वह अपने युद्ध के अनुभव और आत्मा शक्ति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, और जैसे जैसे वह आत्मा की हड्डी को अवशोषित करेगा, उसकी आत्मा की शक्ति मजबूत होती जाएगी। 2 और स्तर बढ़ाए गए हैं।
उसके बाद सू तियान ने स्टोरेज सोल गाइड से कुछ ड्रैगन मांस भरा और फिर वापस चला गया। कल के होटल में लौटने के बाद भी वह अभी भी वहीं था। सुबह सुबह तांग सेन और अन्य लोग वापस नहीं आए होंगे, इसलिए उसने एक कमरा खोला और वेटर से कहा कि जब तांग सेन और अन्य लोग आए तो उसे सूचित कर दे, और फिर आराम करने के लिए कमरे में वापस चला गया। हाँ, मुझे पिछली कुछ रातों में अच्छी नींद नहीं मिली है। हालांकि मैं अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, मेरी आत्मा तनाव की स्थिति में है और मैं अभी भी थोड़ा थका हुआ हूँ। जहाँ तक झाओ वूजी और तांग सान की बात है, ऑस्कर द्वारा स्पिरिट रिंग को अवशोषित करने के कुछ समय बाद ही वे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में जंगल के राजा टाइटन जायंट से मिले। वानर सियाओ वू को छोड़कर बाकी सभी को लगा कि उनकी सांस रुकने वाली है। झाओ वूजी भी बहुत घबरा गया था और उसने जल्दी से टाइटन ग्रेट एप को सलाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, प्रिय वन के राजा, हमारा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। लेकिन टाइटन जायंट एप ने झाओ वूजी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दोनों पक्षों के बीच की दूरी को कदम दर कदम कम करना जारी रखा। अब एक शिक्षक के रूप में झाओ वूजी अभी भी अकेले भाग नहीं सकता था, इसलिए वह तांग सान और अन्य लोगों को छोड़ने के लिए कुछ चालें चलने वाला था। लेकिन तांग सान और अन्य लोगों ने उचित रूप से कहा कि वे नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने इसका सामना एक साथ किया, लेकिन वे इसके बारे में सोचना नहीं चाहते थे। न केवल वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे, अगर वे यहीं रुकते तो उन्हें मदद नहीं मिलती, लेकिन इससे झाओ वूजी का ध्यान भी भटक जाता, जिससे उसके बच निकलने की संभावना कम हो जाती। कुछ देर तक लड़ने के बाद भीड़ ने विशाल बंदर टाइटन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अंत में जब विशाल बंदर टाइटन ने जियो वू को पकड़ लिया तो उसने उसे अनदेखा कर दिया। कुछ ही लोग थे और उसके तुरंत बाद कंपन की लहर आई, मानो दूर से भाग रहे हों। तांग सेन को भी इस समय एहसास हो गया था, ये स्पष्ट रूप से जियो वू पर लक्षित था। जियो वू भी एक 10 साल का आत्मा जानवर है। वे शायद पहले से एक दूसरे को जानते थे और मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके दिलों में संघर्ष शुरू हो गया कि क्या उसे इसका पीछा करना चाहिए। परिस्थिति और दाई मुबाई और अन्य लोगों ने सोचा कि तांग सान बहुत दुखी था क्योंकि जियाओ वू को ले जाया गया था और वे तांग सान को अपने पास ही मनाते रहे। तांग सान बहुत असहाय था। अंततः उसने अतीत का अनुसरण करने का निर्णय लिया, कहीं उसका अनुमान गलत न हो जाए। टाइटन, विशालकाय बंदर और जियाओ वू एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर यह सब खत्म हो जाएगा। पूरा व्यक्ति उस दिशा की ओर भागा जिस दिशा में टाइटन जायंट एप ने छोड़ा था, लेकिन जब उसने उसे खदेड़ा तो उसे एक मानव चेहरे वाली मकड़ी ने रोक लिया। यदि सू तियान इस समय वहां होता तो वह निश्चित रूप से यह सोचकर अफसोस करता कि तांग सान को पहले से ही जियो वू की पहचान पता थी, फिर भी वह इस मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी से मिल सकता था। कुछ लड़ाई के बाद तांग सेन ने आखिरकार मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर से निपटा और जब उसने मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर की स्पिरिट रिंग को अवशोषित किया तो जियो वू वापस आ गया। तांग सेन ने भी इसे देखने के बाद अपने अनुमान की पुष्टि की, बहुत उत्साहित नहीं था और उसे अभी प्राप्त बाहरी स्पिरिट बोन को अवशोषित करना जारी रखना था। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 38। अलविदा यू शियाओगेंग डेंग डांग डांग। जैसे ही रात हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। तियान ने तुरंत अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वह अब होटल में है। वह आगे बढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर वही वेटर खड़ा था जिसे उसने देखा था आज। वेटर ने सू तियान से सम्मानपूर्वक कहा, नमस्ते सर, आपके साथी यहाँ आ गए हैं। जैसे ही आपने ऑर्डर किया मैं तुरंत आपको सूचित करने आऊँगा। वे अब पहली मंजिल पर लॉबी में हैं। हाँ, समझ गया। सू तियान ने लापरवाही से वेटर को एक चांदी का सिक्का दिया और वेटर तुरंत मुस्कुराया और जल्दी से सू तियान को ले गया। वेटर के पीछे पीछे नीचे जाने पर उसने झाओ वू की और तांग सान को लॉबी में बैठे देखा। सू तियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा बच्चा हमसे पहले वापस आ जाएगा। क्या तुम्हें चौथी आत्मा की अंगूठी मिल गई है? ये देखकर कि सू तियान वापस आ गया है, झाओ वू जी को राहत मिली। आखिरकार वह शिक्षक था जिसने इस बार टीम का नेतृत्व किया था और अगर सू तियान को कुछ हुआ
तो वह भी जिम्मेदार होगा। सू तियान ने उत्तर दिया, बेशक मैं समझ गया, मिस्टर झाओ, आप यहाँ नीचे क्यों हैं? आप अभी शुरू क्यों नहीं करते? आपको वापस आने के बाद इसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि जाओ वो की बोल पाती, दाई मोबाई जो उसके बगल में खड़ा एक आदमी बीच में बोला, अब हम कैसे जा सकते हैं? क्या बात है, हमें 2 दिन आराम करना है। हमने पिछले 2 दिनों से जिओएओ का सॉसेज खाया है, हमें लगभग उल्टी आ गई है। नीचे खाने के बाद ऊपर चले जाओ। ये देखकर कि सू तियान ने अपने बारे में बात नहीं की। स्थिति को देखते हुए तांग सान अभी भी बहुत उत्सुक था। उसके मन में हमेशा सू तियान के साथ अपनी तुलना करने का विचार आता था और उसने कहा, सू तियान, क्या तुम हमें बता सकती हो कि चौथी आत्मा की अंगूठी से तुम्हें किस तरह का आत्मा जानवर मिला? क्या ये सच है? और अब आत्मा की शक्ति का स्तर क्या है? सू तियान पहले तो इस विषय को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन तांग सान ने पहले ही पूछ लिया था और बाकी सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे, इसलिए वह केवल इतना ही कह सका कि यद्यपि चौथी आत्मा की अंगूठी 10,000 थी, वर्ष आत्मा की अंगूठी, यह अपमानजनक था, लेकिन तुलना में पहले 4 अगर पहली स्पिरिट रिंग 10,000 साल पुरानी है तो कोई बात नहीं। आखिरकार अगर तांग सेन के भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं होती है तो चौथी स्पिरिट रिंग भी 10,000 साल पुरानी होगी। 10,000 साल, इसलिए उन्होंने कहा, मेरी चौथी आत्मा की अंगूठी एक 10,000 साल की आग ड्रैगन है जिसे मैंने अवशोषित कर लिया है और अब आत्मा शक्ति 46 है। वर्ग। लेकिन बाकी लोग अभी भी हैरान थे, यहाँ तक कि झाओ वुजी की आंखें भी चौड़ी हो गईं। तांग सान भी हैरान था, लेकिन वह अभी भी सू तियान के शब्दों में सवाल समझ गया था और पूछना जारी रखा, भले ही आपकी चौथी आत्मा अंगूठी नियान आत्मा अंगूठी द्वारा 10,000 युआन अवशोषित कर लिया गया हो, फिर भी आत्मा शक्ति इतनी कैसे बढ़ सकती है? सू तियान दाव, इस बार मैं भाग्यशाली था। अग्नि ड्रैगन का शिकार करने के बाद मुझे एक आत्मा की हड्डी मिली। इसे अवशोषित करने के बाद मेरी आत्मा की शक्ति 2 स्तरों तक बढ़ गई। मुझे तो छोड़िए, आपने और ऑस्कर की आत्मा की अंगूठी ने क्या खोजा? सू तियान ने जानबूझकर विषय बदल दिया, लेकिन तांग सान और ऑस्कर अभी भी अपने बारे में बात कर रहे थे। स्थिति। तांग सान को इस समय शिक्षक के अनुमान पर पहले से ही गंभीर संदेह था। उसे लगा कि सू तियान की आत्मा शक्ति में इतनी जल्दी सुधार होना एक साधारण साहसिक कार्य जितना आसान नहीं था। छोटे से शहर में 2 दिन आराम करने के बाद सभी लोग श्रेक अकादमी लौटने के लिए निकल पड़े। तियान ने पिछले 2 दिनों में सिर्फ अपनी आत्मा शक्ति का विकास किया था और अपनी मेरिडियन को संयमित किया था। उसे अपनी आत्मा की अंगूठी की आयु बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं है। अपनी मेरिडियन की शक्ति बढ़ने के बाद आत्मा रिंग के जीवनकाल को बढ़ाने में मदद करने के लिए जिजी मैजिक आई तकनीक का अभ्यास करना आसान है। 2 दिनों की भागदौड़ के बाद अंततः दूसरे दिन शाम को समूह श्रेक अकादमी लौट आया। मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ, घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऑस्कर पहले ही खुशी से चिल्ला चुका था और उसके बगल में मां होंगजुन भी चिल्ला रहा था। जहाँ तक बाकी लोगों की बात है, उनका व्यवहार बहुत सामान्य था। आखिरकार अब सिर्फ ऑस्कर और मां होंगजुन ही थे। 2 को श्रेक अकादमी से संबंधित होने का एहसास है। लौटने के बाद जाओ वो की पहले ही फ्लैंडा को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए जा चुका था। तांग सान और अन्य लोग काफी निश्चिंत थे। वे सीधे कमरे में वापस नहीं गए, उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन सू तियान उनके साथ शामिल नहीं हुआ, वह पहले से ही जाने की तैयारी करते हुए उन्होंने परिघास वांगचुआन क्यूशुएलू को नहीं लिया था, बस चौथी आत्मा की अंगूठी की प्रतीक्षा करने के लिए। लेकिन वह निश्चित रूप से श्रेक अकादमी में ऐसा नहीं करेंगे। ये परिघास लेकिन कुंजी अपनी मार्शल आत्मा की दूसरी जागृति, वह नहीं जानता कि जब उसकी मार्शल आत्मा दूसरी बार जागृत होगी तो क्या होगा। वह अच्छे भोजन के लिए देर होने से डरता नहीं है और वह जल्दी में नहीं है। उसके पास अभी भी ताकत नहीं है। बेईमान। इसलिए सू तियान कमरे में वापस नहीं गया, बल्कि फ्लैंडा के कार्यालय की ओर चला गया। लेकिन इस समय फ्लैंडा के कार्यालय में 3 लोग थे।
ज़ाओ वूकी ने पहले ही परिचय दे दिया था कि जब वो इस बार टीम का नेतृत्व कर रहा था तो क्या हुआ था। उसने उस स्थिति के बारे में बात की जब सू तियान अकेले आत्मा जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने गया था। फ्लेंडा का हाव भाव कई बार बदला। ज़ाओ वूकी के कथन के बाद उन्हें भी इस बार इतना खतरनाक होने की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने कहा, सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ, अन्यथा अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता तो हमें क्या करना चाहिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद दोनों चुप हो गए और फिर यह फ्लेंडर था जिसने बात की। उस व्यक्ति को अपने पास खींचा और ज़ाओ वूकी से परिचय कराया। चलो, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूँ। यह मेरे पुराने दोस्त हैं जिन्हें मास्टर के रूप में जाना जाता है। ये तांग सान के शिक्षक भी हैं। झाओ वूजी ने स्पष्ट रूप से मास्टर के नाम के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, यह एक मास्टर निकला, लेकिन आपने एक अच्छा प्रशिक्षु सिखाया है। मास्टर यू शियाओगांग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया जब उन्होंने झाओ वूकी की बातें सुनी। जब उसने ज़ाओ को सुना तो वह बहुत देर तक घबराया रहा। वूकी ने इस यात्रा का जो वर्णन किया है उसमें उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। जब तक उसने सुना कि तांग सान ठीक है तब तक उसे राहत मिली और उसने अपना संयम वापस पा लिया। अंत में जब झाओ वूजी ने सू तियान की स्थिति के बारे में बात की तो उसके दिल में फिर से कुछ अजीब सा दिखाई दिया। झाओ वूजी ने तांग सान की प्रशंसा करने के बाद सीधे पूछा, आपने कहा था कि सू तियान भी श्रेक अकादमी में है। झाओ वूजी को उम्मीद नहीं थी कि मास्टर पहले सू तियान से पूछेंगे और वह अचंभित रह गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, हाँ, ये बच्चा भी बहुत शक्तिशाली है। जब उसने पहली बार अकादमी में प्रवेश किया था तो उसकी आत्मा शक्ति स्तर 39 थी। अब वह और भी निर्दयी है। वह इतनी कम उम्र में ही जवान हो गया है। स्तर 46 आत्मा संप्रदाय। डांग डांग डांग। मास्टर कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें बाधित कर दिया और फ्लेंडर ने महसूस किया कि सू तियान थोड़ी देर तक ध्यान केंद्रित करने के बाद दरवाजे के बाहर था और सीधे कहा, अंदर आओ। सू तियान के अंदर आने के बाद उसने एक नज़र में मास्टर को देखा और बहुत शांति से कहा, डीन, शिक्षक झाओ, नमस्ते मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। गुरु ने सू तियान से ये भी कहा, मैं अब से श्रेक अकादमी में ही रहूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच श्रेक अकादमी में आओगे और तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी जल्दी सुधर गई है। सू तियान थोड़ा मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया, लेकिन फ्लेंडर से कहा, डीन, मैं जाने वाला हूँ। मैं पहले से ही हूँ स्तर 46 और मैं वास्तव में अकादमी से स्नातक होने के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। हालांकि मैं लंबे समय से अकादमी में हूँ, लेकिन ये भी छोड़ने का समय है। फ्लेंडर सहज रूप से मना करना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि वह सू तियान की आत्मा शक्ति के साथ अकादमी में और क्या सीख सकता है, और वह ये भी जानता था कि सू तियान के पास पहले से ही महान आत्मा लड़ाई क्षेत्र में एक चांदी की लड़ाई आत्मा बैज थी, इसलिए उसने मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन एक क्षण का मौन छा गया। उसके बोलने का इंतजार किए बिना मास्टर यू शियाओगांग ने पहले ही कह दिया था, सू तियान, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए अब अकादमी छोड़ना बुद्धिमानी भरा फैसला है। कुछ समय के लिए अकादमी में कुछ लोगों के लिए शैतान प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना बनाएं, जिससे आपकी शिक्षा में काफ़ी सुधार हो सकता है। शक्ति श्रेक अकादमी अगले ऑल कॉन्टिनेंट सोल मास्टर अकादमी एलिट प्रतियोगिता में भाग लेगी, जिसमें पूरे महाद्वीप के कुलीन आत्मा मास्टर्स भाग लेंगे। आपकी वर्तमान आत्मा शक्ति स्तर 46 है। मुझे विश्वास है कि आपके और तांग सेन के नेतृत्व में अंत में चैंपियनशिप जीतना संभव होगा। सू तियान बहुत तिरस्कारपूर्ण है, निश्चित रूप से वह गुरु का वास्तविक उद्देश्य जानता है। क्या ये सिर्फ अपनी पूर्व प्रेमिका बीबी डोन को ये बताना नहीं है कि उसका शिष्य तांग सेन कितना शक्तिशाली है? खुद को साबित करने के लिए उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वह नहीं सोचता कि गुरु का शैतान प्रशिक्षण कितना प्रभावी हो सकता है। उसके लिए इस अध्याय का अंत। अध्याय 39। मास्टर यू शियाओगांग के शब्दों को सुनने के बाद सू तियान ने जरा भी संकोच नहीं किया और उनसे कहा, क्षमा करें मास्टर,
मैं पूरी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता। महाद्वीप मेरे विचारों को जानता है, मैं बस चुपचाप अभ्यास करना चाहता हूँ। मेरे पास करने के लिए अपने काम भी हैं। शायद भविष्य में मैं तथाकथित कुलीन आत्मा मास्टर्स को देखने के लिए अखाड़े में जाऊंगा अगर मुझे कोई दिलचस्पी है तो। संदिग्ध मास्टर के पास भी कहने को कुछ नहीं था और फ्लेंडर ने मास्टर से कहा कि वह चाहता है कि तांगसेन और अन्य लोग ऑल कॉन्टिनेंट सोल मास्टर अकादमी एलिट प्रतियोगिता में भाग लें। उसे अभी पता चला कि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। फ्लेंडर ने सू तियान को देखा और कहा, सू तियान, तुम भविष्य में क्या करने जा रही हो? सू तियान ने भी सरलता से उत्तर दिया, मैं पहले घर जाऊंगी और फिर शायद मैं मुख्य भूमि पर विभिन्न स्थानों की यात्रा करूंगी। मुझे स्वतंत्र जीवन पसंद है। जब फ्लेंडर ने सू तियान के विचार सुने तो वह अपने युवा जीवन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये वैसा ही नहीं है जैसा सू तियान ने कहा था? और उस समय उसके साथ एक लड़की थी जिसे वह पसंद करता था। बेशक अगर कोई अतिरिक्त व्यक्ति नहीं होता तो और भी बेहतर होता। फ्लेंडर मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके बगल में मास्टर यू शियाओगांग पर नजर डाली। फिर उसने अपना सिर झुकाया और सू तियान से कहा, ठीक है, हर किसी को वह जीवन मिलता है जो वह चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें राजी नहीं करूंगा। बोलने के बाद फ्लेंडर ने कागज का एक टुकड़ा निकाला, कुछ स्ट्रोक लिखने के बाद इसे सू तियान को सौंप दिया और कहा, हालांकि आप थोड़े समय के लिए श्रेक अकादमी में रहे, फिर भी आपको श्रेक अकादमी से स्नातक माना जा सकता है। आपका। सू तियान ने इसे लेने के बाद देखा कि यह श्रेक अकादमी से स्नातक प्रमाण पत्र था। उसने कभी स्नातक प्रमाण पत्र पाने के बारे में नहीं सोचा था। जब वह इस समय चला गया और यह उसके किसी काम का नहीं था, लेकिन फ्लेंडर ने उसे दे दिया। चाहे वह श्रेक अकादमी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हो या अन्य उद्देश्यों के लिए, उसने इस एहसान को भी स्वीकार किया। फ्लेंडर को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद डीन, फिर मैं पहले अपनी विदाई लूंगा। इसके बाद सू तियान डीन के कार्यालय से तुरंत चला गया। आसमान पूरी तरह से अंधेरा था और तांग सान और अन्य लोग पहले ही छात्रावास में लौट आए थे, इसलिए वह उन्हें अलविदा कहने नहीं गया अब और सीधे अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन सुबह सुबह जब सब लोग आसपास थे, सू तियान ने उन्हें संक्षेप में अलविदा कहा, फिर श्रेक अकादमी छोड़ दी और घर के रास्ते पर पैर रखा। 1.5 साल हो गया है और सू तियान इस जगह पर वापस आ गया है जो उसके लिए जानी पहचानी और अजनबी दोनों है। नॉटिंग सिटी, सू मैंशन। अपने दिल में एक अवर्णनीय भावना के साथ वह आगे बढ़ा और सू मैंशन के दरवाजे पर दस्तक दी। डांग डांग डांग। ये गृहस्वामी सू कियांग था जिसने दरवाजा खोला और सू तियान ने सीधे चिल्लाकर कहा, चाचा कियांग। बटलर भी ये देखकर बहुत खुश था कि सू तियान वापस आ गया है और उसने अफसोस जताया कि उसने उसे 1 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। सू तियान वाकई बड़ा हो गया था और उसे अंदर खींचते हुए उसने अंदर से जोर से चिल्लाया, युवा मास्टर वापस आ गया है, युवा मास्टर वापस आ गया है। चला गया। कुछ ही देर बाद उसके माता पिता उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे घर पर ही थे। माँ ने सू तियान को देखा, उसका दिल दुख गया। जब उसने उससे पूछा कि क्या उसे बाहर कोई परेशानी होती है, तो सू तियान ने स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा विकल्प चुना। पूरे परिवार ने एक साथ डिनर का आनंद लिया। इस दौरान सू के पिता ने सू तियान की साधना की स्थिति के बारे में भी पूछा, तुम 1.5 साल से बाहर हो, तुम्हारी आत्मा शक्ति साधना कैसी चल रही है? क्या तुम बाद में किसी आत्मा मास्टर अकादमी में अध्ययन करने की योजना बना रही हो? सू तियान अभी केवल 12 वर्ष की है। सू के पिता स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि सू तियान अभी भी छोटी है और यह अध्ययन करने के लिए अकादमी जाने का समय है। सू तियान ने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, पिताजी, मैंने अपनी आत्मा शक्ति को अब 46वें स्तर तक विकसित कर लिया है और मैं पहले ही एक इंटरमीडिएट अकादमी से स्नातक हो चुका हूँ। सू तियान की आत्मा शक्ति का स्तर सुनकर सू के पिता और सू की माँ सभी आश्चर्यचकित थे। हालांकि वे जानते थे कि उनके बेटे की मार्शल आत्मा एक उत्परिवर्तन थी, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी साधना करने की उम्मीद नहीं की थी।
आत्मा शक्ति के इस स्तर का मतलब है कि कोई व्यक्ति स्नातक हो सकता है। सबसे अच्छी उन्नत अकादमियां तो किस तरह की? बाद में सू के पिता जश्न मनाने के लिए एक बड़ा भोज देना चाहते थे, लेकिन सू तियान ने सीधे मना कर दिया और उनसे कहा कि उनके पास एक शक्तिशाली बल स्थापित करने का विचार है और उन्हें बहुत अधिक शोर नहीं करना चाहिए, इसलिए वह शांत हो गया। सू तियान कुछ दिनों तक अपने माता पिता के साथ घर पर रहा। इस अवधि के दौरान उसने अभ्यास नहीं किया और कुछ दिनों तक आराम करने के बाद उसने सू के पिता से एक दूरस्थ मनो की व्यवस्था करने के लिए कहा और फिर सीधे वहां चला गया। सू परिवार मनो। सू तियान इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और उसे परिघास मिले हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन ध्यान आकर्षित न करने और अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए उसने अब तक इंतजार किया है। मैंने देखा कि उसकी उंगली पर स्टोरेज सोल गाइड की अंगूठी चमक उठी और शरद ऋतु का पानी उस पहले से ही उसके हाथ में दिखाई दे रहा था। यह अगोचर लग रहा था। इस परी घास का पूरा शरीर हरा था और पत्तों के बीच में पानी की कुछ बूंदें थीं, बिल्कुल सुबह की ओस की तरह। मेरी याददाश्त और अभिलेखों के अनुसार परी घास सामग्री जो तांगसान ने आदान प्रदान की। वांगचुआन क्यूशुई उसका हल्का औषधीय प्रभाव होता है और शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी की ये कुछ बूंदें हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसे लेने के बाद आप तेज आंखों का अभ्यास कर सकते हैं और दुनिया में सब कुछ देख सकते हैं। सू तियान ने चुपचाप ध्यान लगाया। विभिन्न शिष्यों के साथ उनकी मार्शल आत्मा ने भी देखने का प्रभाव डाला। वह सब कुछ जानता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मार्शल आत्मा के दूसरे जागरण के बाद क्या परिवर्तन होंगे। सू तियान ने अपना मन बनाया और अलग अलग शिष्यों वाली मार्शल आत्मा का आह्वान किया। उसकी आंखें पहले से ही नीले, हरे, सुनहरे और लाल रंग में बदल चुकी थीं। फिर उसने वांगचुआन क्यूशुएलू को अपने चेहरे के पास उठाया, उसे थोड़ा झुकाया और पानी की कुछ बूंदें तुरंत सू तियान के मुंह में टपक गईं। और जैसे ही पानी की कुछ बूंदें पत्तियों से छूटी, पूरा वांगचुआन क्यूशुई उस अत्यंत तेज गति से मुरझा गया और पलक झपकते ही पूरी तरह राख में बदल गया और गायब हो गया। पानी की कुछ बूंदें सू तियान के मुंह में जाने के बाद वे एक पल में फट गईं, गर्मी की एक विशाल धारा में बदल गईं और सू तियान की आंखों की ओर बहने लगीं। तुरंत उसे लगा कि उसकी पूरी चेतना उसकी आंखों में समा गई है। इस ऊष्मा प्रवाह ने सू तियान को पूरी तरह से लपेट लिया। आंखें लगातार आंखों को पोषण दे रही थीं, आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के दर्द के बिना। यह एक गर्म झरने में भीगने जैसा था, बहुत आरामदायक, और उसकी चेतना भी पोषित हो रही थी, लेकिन उसकी चेतना मौन नहीं हुई, बल्कि अत्यंत सुस्पष्ट हो गई और उसके मन में अनेक अस्पष्ट स्मृतियां स्पष्ट हो गईं, कुछ पिछले जन्म की, कुछ इस जन्म की, तथा अनेक छोटी छोटी बातें भी स्मरण हो आईं। अपनी याददाश्त को याद करने के बाद सू तियान ने उसकी आंखों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी आंखें एक पारदर्शी प्रकाश फिल्म से घिरा हुआ है और उसकी आंखों के चारों ओर 4 काले आत्मा के छल्ले हैं। प्रकाश फिल्म की यह परत उसकी मार्शल आत्मा होनी चाहिए। हालांकि यह मुख्य शरीर मार्शल आत्मा है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मुख्य शरीर है और यह वास्तव में आंखों के साथ विलीन नहीं हुआ है। प्रत्येक आंख के चारों ओर पारदर्शी प्रकाश फिल्म पर नीले, हरे, सुनहरे और लाल रंग की 4 धारियां होती हैं। प्रत्येक धारियां प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और ये चारों धारियां लगातार दोनों तरफ घूम रही होती हैं, मानो किसी वस्तु को एक साथ रखा गया हो, किसी चीज से निचोड़ा हुआ। अंत में बीच में सू तियान को लगा कि कुछ गर्भित हुआ था और यह जमीन से बाहर निकलने वाला था। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 40 मार्शल सोल का दूसरा जागरण। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और पलक झपकते ही 3 घंटे बीत गए। पारदर्शी प्रकाश। सू तियान की आंखों के चारों ओर की फिल्म, यानी अलग अलग पुतली मार्शल आत्मा, ने बीच में एक पारदर्शी भावर बनाया और वह भावर को महसूस कर सकता था। इसमें उसकी अपनी मानसिक शक्ति है और ये आध्यात्मिक शक्तियां वह में प्रवेश करने के बाद गायब हो जाती हैं। एक और समय के बाद सू तियान की मानसिक शक्ति असहनीय होने वाली थी और जब वह नीचे जाने वाला था तो उसने देखा कि पारदर्शी भंवर सिकुड़ने लगा
और भंवर का तल भी दिखाई देने लगा, जो एक नया पैटर्न था। ये भी पारदर्शी है, लेकिन इसका घनत्व बहुत अधिक है और यह विभिन्न पुतली वुहन की प्रकाश फिल्म पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। भंवर के पूरी तरह से गायब हो जाने पर सू तियान स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह पानी की लहर जैसा एक पैटर्न था और वह इस पर असामान्य रूप से शक्तिशाली मानसिक उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था, लेकिन वह अभी भी इस पैटर्न के कार्य को नहीं जानता था। सू तियान ने अपनी चेतना को मार्शल स्पिरिट में रहने नहीं दिया, उसकी आंखें तुरंत खुल गईं और उसने अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण पा लिया। यह एहसास बहुत ही अद्भुत था और उसने अपने शरीर को देखा। खुद में फिर बदलाव। आत्मा शक्ति पहले से ही 50 स्तर पर है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि शरद ऋतु जलोस संयंत्र ने मुझे कम से कम 4 स्तरों तक बढ़ा दिया है? शायद इससे भी अधिक, लेकिन ये सिर्फ इतना है कि मैं इसे आत्मा की अंगूठी के बिना नहीं देख सकता। सू तियान अब आत्मा जानवरों का शिकार करने, 5वीं आत्मा की अंगूठी पाने और ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि उसके पास कितने स्तर हैं। सुधार हुआ है। आखिरकार उसके पास अभी भी बहुत सारी परी जड़ी बूटियां हैं, हालांकि वह उन सभी को नहीं ले सकता है। यह उसके लिए अच्छा नहीं है अगर वह सभी औषधीय शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ उपयुक्त लोगों को चुनना कोई समस्या नहीं है और आप आसानी से स्तर 60 तक खेती कर सकते हैं। लेकिन तुरंत ही मानसिक शक्ति की कमी ने सू तियान को शांत कर दिया और जल्दी से अपनी मानसिक शक्ति को बहाल करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। सू तियान ने अपनी सारी मानसिक शक्ति वापस पा ली, लेकिन रात हो चुकी थी। अगर वह केवल अपनी मानसिक शक्ति वापस पा लेता तो यह इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। रात के सन्नाटे ने सू तियान को और भी अधिक शांत और संयमित बना दिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन संदेह करने लगा कि उसकी मानसिक शक्ति को फिर से बढ़ाया जाना चाहिए। अरे, यह क्या है? सू तियान की मानसिक शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई और अचानक उसने पाया कि वहाँ एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा थी। उसकी पीठ पर आध्यात्मिक शक्ति की छिपी हुई छाप थी, जो उसे बहुत परिचित लग रही थी। फिर कुछ दिमाग में आया, ये तांग हाओ की सांस है, मैंने नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि वह इसे मेरे शरीर में छोड़ देगा। सू तियान ने जल्दी से अपनी मानसिक शक्ति से निशान को हटा दिया और डरने और रोने से खुद को नहीं रोक सका। थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा, वह भी आखिरकार एक आध्यात्मिक आत्मा गुरु था, लेकिन उसने इस पर और डॉटल्टी ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि अगर तांग हाओ ने बिंगहो लिया गई आई में जांच करने से पहले उसके साथ छेड़छाड़ की थी और तांग हाओ अब तक उसकी तलाश करने नहीं आया है, तो उसे आंखों में रहना चाहिए था। बिंगहो लिया गई। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति के बीज हटा दिए गए हैं, फिर भी सू तियान को अभी भी जरूरत महसूस होती है। अगर उसके पास कोई ताकत नहीं है, तो वह दूसरों के द्वारा हेरफेर किया जाएगा। वह निश्चित रूप से अन्य शीर्षक वाले डोलुओं से मिलेंगे। भविष्य, और वह इस जैसा नहीं बनना चाहता। समय। सू तियान के शांत होने के बाद वह मार्शल आत्मा के दूसरे जागरण के बाद पारदर्शी पैटर्न के कार्य की जांच करने के लिए तैयार था। उसने तुरंत मार्शल आत्मा का आह्वान किया ताकि वह मार्शल आत्मा पर पारदर्शी रेखाओं के साथ संवाद कर सके, और सू तियान की मानसिक शक्ति एक पल में तेजी से फैल गई, कमरे और मनों को छोड़कर। अंततः इसने लगभग पूरे को घेर लिया। नॉटिंघम शहर। इस समय पूरी नॉटिंग सिटी के लोगों ने आत्मा स्वामियों सहित एक मजबूत दबाव महसूस किया, जैसे कि वे किसी भी समय मर सकते हैं। यह उस तरह का आत्मा शक्ति दमन नहीं था जो उनके स्वयं के आत्मा शक्ति स्तर से अधिक था। केवल कुछ ही आत्मा गुरु जानते हैं कि यह आध्यात्मिक शक्ति का दमन है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इस समय सू तियान भी पसीने से तरबतर था और उसने जल्दी से उसे हटा दिया। उसे आखिरकार पारदर्शी रेखा का काम समझ में आ गया। तो ये डोमेन है, और यह आध्यात्मिक डोमेन भी है। नहीं, इसे मानसिक हेरफेर डोमेन कहा जाना चाहिए। डोमेन जारी होने के तुरंत बाद सू तियान इसमें हर किसी की भावना को स्पष्ट रूप से समझता था, और जब तक वह चाहता था वह इसे इच्छानुसार हेरफेर और वंचित कर सकता था। और उसने ये भी महसूस किया कि उसका डोमेन मालिक की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है।
मानसिक हेरफेर के क्षेत्र में अपनी शक्ति को बढ़ाएं। बेशक, अगर आप इसे वापस नहीं लेते हैं, ये भी क्षेत्र की शक्ति में एक अल्पकालिक वृद्धि है, और यदि आप इसे वापस ले लेते हैं तो आप सक्षम हो सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति में सुधार करें, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्तियां पर्याप्त शुद्ध नहीं हैं। जब वह आध्यात्मिक शक्ति से वंचित होता है तो वह उसे वापस ले लेता है, साथ में उसकी आत्मिक चेतना। इसके अलावा, हालांकि सू तियान ने सोचा कि वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, वह ऐसी पागलपन भरी बातें नहीं करेगा। मुफ्त में मुझे मार्शल सोल पर इस तरह के पैटर्न की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये वास्तव में खतरनाक है। सौभाग्य से वहाँ कोई उच्च स्तरीय सोल मास्टर नहीं है। नॉटिंग सिटी। सू तियान अभी भी थोड़ा डरा हुआ है। जिस क्षण डोमेन अभी रिलीज हुआ था, उसे पता था कि आत्मा राजा के पास आत्मा शक्ति का उच्चतम स्तर है। नॉटिंग सिटी केवल आत्मा राजा है अगर वह श्रेक अकादमी में परिघास लेता है और मानसिक रूप से मुक्त करता है। अस्पष्ट परिस्थितियों में हेरफेर के कारण क्या गंभीर परिणाम होंगे, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। उसके बाद सू तियान मन के हेरफेर के क्षेत्र से परिचित होना चाहता था। उसने इसे कुछ और बार परखा, लेकिन उसने हमेशा जागीर के भीतर डोमेन के दायरे को नियंत्रित किया। सत्यापन के माध्यम से सू तियान ने निर्धारित किया कि वह उन पर रेखाएं डोमेन का सार होनी चाहिए, और डोमेन के गठन को पूर्ण रेखाओं की आवश्यकता है, ठीक उसके मानसिक हेरफेर की तरह है। कार्यक्षेत्र और उसकी मार्शल आत्मा पर 4-5 तत्व रेखाओं ने एक डोमेन क्यों नहीं बनाया, इसका कारण यह है, वे पूरे नहीं हैं। उनके अनुमान के अनुसार अन्य लोगों की मार्शल आत्माओं में भी अपनी विशेषताओं की रेखाएं होनी चाहिए, लेकिन वे सभी उसकी सोने, लकड़ी, पानी और आग की रेखाओं के समान हैं। वही अधूरा है, और अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो लगातार 4 विशेषताओं को मजबूत करना, धातु, लकड़ी, पानी और आग, ताकि वे अंततः अपने स्वयं के डोमेन बनाने के लिए सिद्ध, या फिर पृथ्वी विशेषता रेखाएं बनाने के लिए और चक्र बनाने के लिए 5 लाइनों को जोड़ने के लिए आपको 5 तत्व डोमेन मिलेगा। सू तियान ने तब सोचा, चून की दिव्य घास शरद ऋतु की ओस के माध्यम से देखने से जाग सकता है। मार्शल आत्मा को फिर से और एक आध्यात्मिक हेरफेर क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि आकाशीय घास मार्शल आत्मा पर रेखाओं को बढ़ाने का प्रभाव डालती है। सू तियान को यह विचार मन में आते ही रह गया, डोमेन की भी ताकत और कमजोरियां होती हैं। डोमेन 5 तत्वों में से किसी एक विशेषता द्वारा निर्मित निश्चित रूप से 5 तत्वों और 5 विशेषता डोमेन जितना मजबूत नहीं है। यदि पहले 5 एकल विशेषता डोमेन बनाए जाते हैं और फिर उन्हें 5 तत्वों के डोमेन में विलय करने के लिए प्रसारित किया जाता है, तो क्या ये 5 तत्वों का एक उन्नत संस्करण नहीं है? कार्यक्षेत्र। जहाँ तक उनकी परिघास का सवाल है, उन्होंने तांग सान द्वारा आदान प्रदान की गई परिघास की जानकारी का अध्ययन किया और परिघास को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पौधे भी प्रथम श्रेणी के हैं, जैसे कि यूजियांग के लुओ, जियानपिन, ब्लडी स्वानकिस आदि, जबकि अन्य श्रेक लोगों को वितरित किए गए दूसरे दर्जे के हैं, और बाकी जिनका उल्लेख नहीं किया गया है वे हैं तृतीय श्रेणी। उनमें से किरोंग टोंगटियंग गुलदाउदी धातुमय है, 8 पनखुड़ी अमर ऑर्किड लकड़ी है, स्टार एनीज मिस्टिक बर्फ घास और नार्सिसस जेड मांसपेशी हड्डी दोनों पानी हैं। विशेषताएं, भयंकर खुबानी और कॉक्सकॉम फिनिक्स। सूरजमुखी दोनों अग्नि विशेषताएं हैं। 9 ग्रेड जिजी पृथ्वी विशेषताएं हैं, हालांकि 9वीं कक्षा जिजी कमजोर है। एक परी ग्रेड नहीं है, ये पहले